सलाम का जवाब नहीं आया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर और खैरियत से होंगे। सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे और सर को बड़ी हैरानी से देख रहे हैं कि आज सर अशारी नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही है, सर अशारी की कुछ मसरूफियात है तो इस वजह से वो नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीक आएंगे इंशाल्लाह। आज मैं ही आया हूँ, अनस भाई यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई आप भी आ जाए। वैसे ही हमारे पास एक सीट कम है। अच्छा, अब इस चीज़ का तो सबको ही पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आजकल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही। ओपन क्लो पढ़ रहे हैं। तो कौन बताएगा कि ओपन क्लो क्या है? एक बंदा थोड़ा सा जिसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाए या फिर स्टेज पे आ जाए। पर्सनल असिस्टेंट है बस, और कुछ क्या है? एआई असिस्टेंट, वही बात होगी। और कोई एआई आवाज नहीं आ रही। एजेंटिक फ्रेमवर्क, सही है। और कोई? क्या ओपन क्लो एक चैटबॉट है? और कौन कहता है चैटबॉट? कोई भी नहीं कहता। क्या ओपन क्लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? पता है क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन क्लो को किस किसने इंस्टॉल कर लिया? थोड़ा लंबा खड़ा करें ताकि पता चले कि कितने परसेंट हो। सही। और जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है उसकी वजह क्या है? ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप्स का मसला होगा। ऐसा ही है, लैपटॉप का मसला किसके पास है? मतलब कोई एरर नहीं आया हो लेकिन इंस्टॉल नहीं कर पाए क्योंकि लैपटॉप नहीं था, लाइट नहीं थी, इंटरनेट था, XYZ कोई नहीं। सही है, मतलब 3-4 लोगों के पास। और किस किस के पास इंस्टॉलेशन में एरर्स आ रहे थे जिसकी वजह से नहीं हुआ? सारे बताएं ताकि मैं समझूं फिर आप लोगों को बताऊंगा। सही है। अच्छा, लास्ट क्लास से हम लोगों ने ओपन क्लो का स्टार्ट किया था और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हम लोग जो है ना लास्ट क्वार्टर के अंदर एआई यूटिलाइज बनाना सीखेंगे। सही है। शुरू में भी सर ज़िया जो है ना वो यही बात कर रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जो मार्केट के अंदर जो है ना आपकी वैल्यू बने। सही है। अब बात वहीं से शुरू से करते हैं, शुरू कि जहाँ से हम लोगों ने टाइपिंग सीखी थी। बहुत सारे लोगों ने बीच में कहा कि सर कोर्स चेंज होता रहा है, कोई एक चीज़ पढ़ाए तो हम उसमें अच्छे हो जाए। सही है, यही सवाल था ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे आकर पूछा कि सर कोर्स चेंज होता रहा है। कोर्स चेंज नहीं होता रहा, आप लोगों को धीरे धीरे जो है ना वो एडवांस चीज़ें पढ़ाई गई। कोर्स वही था शुरू से। हाँ ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना मल्टीवर्स वगैरह जो है Web3 की बातें हुई थी हम करेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर जिस चीज़ की वैल्यू होती है अक्सर वही चीज़ पढ़ाई जाती है। शुरू में आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल नॉलेज थी। सही है, इतनी बेसिक थी कि जो है ना वो टर्मिनल ओपन करना भी नहीं आता। ऐसा ही है ना, हम 3-4-5 लोग आप लोगों के इर्द गिर्द घूमे रहते थे तो फिर टर्मिनल ऐसे ओपन होता है। CLS जो है ना कंट्रोल जो है ना अपना CMD को क्लियर करना भी नहीं आता, वो भी हम खड़े होकर उसको करवा रहे होते थे। तो तब आपकी नॉलेज और तब आपकी लेवल ये थी। सही है। फिर धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को सिखाई गई। हमने टाइपिंग सीखी। सही है, एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर से बात करने के लिए, लैपटॉप से बात करने के लिए, सिस्टम से बात करने के लिए एक लैंग्वेज आनी चाहिए और आप लोगों ने सीखी। उसके बाद टाइपिंग पे बेस्ड हमने सीखा Next.js। सही है, Next.js क्या था? फ्रंट एंड बनाने का फ्रेमवर्क था। हमने हालांकि वो फुल स्टैक है लेकिन हमने क्या सीखा था? फ्रंट एंड सीखा था और कुछ क्लासेस के अंदर जो है ना वो API वगैरह बनाई गई थी और डेटाबेस में कनेक्ट किया गया था। लेकिन हमारा जो मेन गोल था वो ये था कि आप लोगों को कंप्लीट फ्रंट एंड बनाना आ जाए। और ये जो स्टेज था ना, यहाँ से आप लोगों को अपनी जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट करनी थी। सही है, काफ़ी सारे लोगों ने की
तब मैं भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि उनकी जो उसी मंथ में ही लग गई थी जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। जो कि मैं बात करता हूँ हमेशा कि आप लोग जो है ना वो आउट ऑफ द सिलेबस जाकर या फिर आउट ऑफ द क्लास जाकर कुछ नई चीज़ करते हैं ना, नई चीज़ खुद से एक्सप्लोर करते हैं, इस कोड के साथ कोई फ्रेमवर्क के साथ खेलते हैं, तो आप कुछ नया बना लेते हैं जिसकी वजह से आप दूसरों से डिफरेंट हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट डेज पर ही जिनकी जॉब्स लग गई थी, जो कि प्रोडक्ट्स बना रहे थे, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रहे हैं, कराची के अंदर भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। देन हम लोगों ने पाइथन सीखी, क्योंकि हम लोगों ने बैकएंड जो है ना वो AI बेस्ड बनाना था सर, तो हम लोगों ने पाइथन सीखी। पाइथन के बाद हम लोग बढ़ते हैं तो आज जो है ना हम लोग ओपन फ्लो पढ़ रहे हैं। अब लास्ट जो हमारा क्वार्टर गुजरा, क्वार्टर नहीं होगा ये सेम क्वार्टर ये जो कि हमारी असेसमेंट से पहले का वक्त था, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी डिस्कस की, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की AI एम्प्लॉयज़ की। AI एम्प्लॉयज़ की कंपनीज होंगी, लोग कंपनीज बनाएंगे। पहले लोग क्या करते थे, वो अपने प्रोडक्ट बनाते थे और उसके अंदर सब्सक्रिप्शन रखते थे। लाइक मैं CV जनरेटर बना रहा हूँ, CV जनरेटर मैंने उस पर सब्सक्रिप्शन रख दी। सब्सक्रिप्शन रखने के बाद हम लोग जो है ना वो अपनी मार्केट के अंदर अर्निंग कर रहे होते थे। तो XYZ कोई भी ऐसा टास्क करते थे, एक के अंदर एक सब सिस्टम बनाए और उसके अंदर लिनक्स को इंस्टॉल करें। अब आप सोच रहे हो चले सब सिस्टम तो बना लेंगे, कैसे बनाएंगे? WSL की कमांड है, आप इसको इंस्टॉल करें, सही है। तो आपके लैपटॉप के अंदर एक सब सिस्टम बन जाएगा। सब सिस्टम के बाद अब आपने उसके अंदर सिर्फ सब सिस्टम बनाया, मतलब आपके विंडो के अंदर एक छोटा सा अलग से स्पेस बना है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ है नहीं। WSL इंस्टॉल करना इट मीन कि सिर्फ आपने अपने विंडो के अंदर क्या किया, एक सब सिस्टम बनाया, एक स्पेस बनाया, उसके अंदर आपने लिनक्स को इंस्टॉल करना। कैसे करेंगे? उबंटू भी बोलते हैं, उबंटू भी इसको लोग बोलते हैं। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर है, सॉरी हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ से आपने आकर इंस्टॉल करना है उबंटू को। डायरेक्ट इंस्टॉल करें कमांड से तब भी हो जाए, लेकिन अगर कोई कमांड्स के साथ कोई मसला आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं आपको, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। आपने स्टोर पे आना है, आई थिंक ये लोड कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर आके सर्च करना है उबंटू। जैसे आप सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने अपने लैपटॉप के अंदर एक सब सिस्टम बनाया, उसके अंदर लिनक्स को इंस्टॉल किया, और लिनक्स कैसे इंस्टॉल हुआ? उबंटू के इंस्टॉल होने से आपके पास यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल हो गया। और देन आपको वहाँ पर चाहिए जस्ट Node.js। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अपना ओपन फ्लो है वो एक फंक्शन है या एक प्रोसेस है Node.js की, जो कि रन ही Node.js की मदद से होगा, सही है। तो ये तरीकेकार है। अगर आप विंडो के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो डायरेक्ट कमांड है। अगर आप WSL के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको WSL को इनेबल करना पड़ेगा और उसके अंदर उबंटू को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आप जो है ना वो लिनक्स वहाँ पर यूज़ कर सकें। सिर्फ उसके अंदर फिर आप ओपन फ्लो नहीं यूज़ कर सकते, आप और भी चीज़ें जो लिनक्स के अंदर यूज़ की जाती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई ऐसा काम है, ऐसा प्रोसेस है जो कि आप लिनक्स के लैपटॉप में, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हैं, वो आप विंडो वाले सिस्टम पे करना चाहते हैं, तो आपने WSL इंस्टॉल किया और उसके अंदर आपने उबंटू को इंस्टॉल करके आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप WSL इंस्टॉल करते हैं ना तो बाकी सारी चीज़ें फिर वो लिनक्स वाली हो जाती है। फिर इंस्टॉल की कमांड में आप ये चला सकते हैं, आप उसी तरह से मतलब में चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए विंडोज़ पर ही रहते हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं अपना ओपन फ्लो को अपने पास, तो सबसे पहले आपको पावर शेल ओपन करना होता है डायरेक्ट। पावर शेल ओपन करने के बाद आपको उसको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि जो परमिशन वगैरह के मसले मसाइल वो सारे यहीं से हो गए। तो आपने ये कमांड ओपन करके अपना कॉपी कर लिया और डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे आपका वो ओपन फ्लो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो डिटेक्ट करेगा भाई विंडो है जो आपने कमांड चलाई है, उसके लिए विंडो होना ज़रूरी है। उसने चेक किया विंडो है, फिर उसने चेक किया कि Node.js है, हमें Node.js का लोगो बोलेंगे, देन वो आपके पास ओपन फ्लो को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ओपन फ्लो की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने भी बताया। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सिस्टम होना चाहिए, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है
आपके पास तो उसकी सारी कमांड्स यहाँ पर दी हुई है, चाहे फिर आप विंडो WSL मैक XYZ जो भी आपके पास है। और फिर उसके बाद उसके अंदर Node.js होना चाहिए, देन आपके पास OpenGlow इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको कैंसिल करूँगा। अच्छा, उसके बाद जब आपने इसको इंस्टॉल किया तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, कुछ डायलॉग्स करता है, ऑप्शन देता है आपको, उसको कहते हैं विज़र्ड। सही है, वो एक विज़र्ड टाइप एक चीज़ ओपन होती है जहाँ पर आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि मुझे मॉडल कौन सा रखना है, मुझे वर्क स्पेस कहाँ बनाना है, मुझे चैनल्स कौन से रखने हैं, कौन सी API उसको प्रोवाइड करनी है, XYZ वो एक विज़र्ड ओपन है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आप ये कमांड चलाते हैं ना, ये ऑप्शन है, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें आ सकती है, मैं सब बता रहा हूँ एक साथ। अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट आपके पास इंस्टॉलेशन के बाद एक चैटबॉट ओपन हो जाता है, क्रिस्टियन नाम से कुछ देखा है, आया है किसी के पास? आपके पास आया है? आता है तो वो आपके साथ डायलॉग करता है। लास्ट टाइम जैसे अशारी भाई उसको बता रहे थे ना, प्रॉम्प्ट देकर कि आपका नाम ये है, मेरा नाम ये है, आपका काम ये है, आप मेरे लिए ये काम करोगे, तो वो हमारे पास एक क्रिस्टियन नाम का चैटबॉट होता है जो कि असिस्टेंट होता है, बल्कि जो कि OpenGlow की तरफ से आता है। आप वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी चीज़ें जो सेटिंग्स आप कर रहे हैं, मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी करेंगे, तब भी वो सेटिंग्स OpenGlow पर अप्लाई हो जाएंगी। या फिर अगर वो चैटबॉट नहीं आता और आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है जो कि आपसे डायलॉग्स करता है, ऑप्शन देता है, आपको सिलेक्ट करते जाते हैं आप, तब भी वो वही सेटिंग्स जो है ना वो आपके OpenGlow के अंदर कर देगा। सही है। अच्छा, अब आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपसे वो क्या पूछता है? ये चीज़ें मैं कर नहीं रहा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ें की हुई है, मैं सिर्फ आप लोगों को रिवीजन दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप लोगों को याद आ जाए और हम आगे बढ़ सकें। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर चैनल सेलेक्ट करते हैं, चैनल्स का ऑप्शन आता है। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में एक चीज़ देखी थी एक्सेल ड्रॉ के अंदर कि हमारे पास जो OpenGlow है उसके बैकएंड पर उसकी जो मशीन है या जो उसकी इंजन है उसका नाम है, क्या नाम है? तो जोर से बोलो, गेटवे। क्या नाम है? दोबारा से बोलो, क्या नाम है? गेटवे। अब ये वो इंजन क्या वो जो है ना उसका पूरा सिस्टम समझ लें जो कि OpenGlow को चला रहा है। सही है। गेटवे अगर आपके लैपटॉप के अंदर चल रहा है तो इट मीन OpenGlow चल रहा है, अगर गेटवे बंद तो OpenGlow बंद। सही है। गाड़ी आपकी है आपके पास, उसकी इंजन चल रही है, इट मीन आप गाड़ी चला सकते हो, बस फिर जो है ना वो उसको कमांड देना या फिर गियर लगाना बाकी है। लेकिन अगर इंजन बंद है तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। सिंपल है, गेटवे आपके पास होना चाहिए, गेटवे आपका चलता रहना चाहिए। अगर वो चल रहा है इट मीन OpenGlow चल रहा है, आपने उसको बंद कर दिया इट मीन वो भी बंद हो गया। अब आपने उसकी इंस्टॉलेशन कर दी, सारी सेटिंग्स कर दी, आपने उसको बता दिया कि आपने उसका नाम रख दिया, उसको ये बता दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम, मेरे लिए आप क्या क्या काम करोगे, आपने उसको बता दिया। अब लास्ट टाइम हमने इसकी फाइल्स के बारे में बात की थी कि गेटवे के पास या इसके एजेंट के पास इसकी फाइल्स होती हैं, 4 मेन फाइल्स होती हैं, पहले तो बाकी भी होती है, 4 मेन फाइल्स होती हैं। सबसे पहले user.md, यूज़र कौन है, यूज़र का नाम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसका मूड कैसा है, वो किस तरह से बात करना पसंद करता है, वो किस तरह का बिहेवियर उसको पसंद है, उसको क्या चीज़ पसंद है, वो किस तरह के सवाल करता है, जवाब उसको किस तरह का चाहिए, ये सारी यूज़र से रिलेटेड चीज़ें .md फाइल होती है, user.md वो वहाँ पर होती है। दूसरी फाइल हमारे पास कौन सी होती है? sol.md, जो कि हमारे OpenGlow के एजेंट की होती है। आप कौन हो, आपका काम क्या है, आप किस तरह से काम करोगे, XYZ जो उसके बारे में चीज़ें हैं वो sol.md के अंदर होंगी। तीसरी फाइल हमारे पास आइडेंटिटी, जितनी अपना जो हमारे पास अभी लास्ट चीज़ गड़बड़ हो गई, sol.md के अंदर उसका बिहेवियर, उसकी बाकी चीज़ें होती हैं, वो कौन है, उसका काम क्या है, वो सारी identity.md के अंदर होती है। ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?
माना ही नहीं कर रहे। मैं गलत बता दूँ आप लोग मान लेंगे? सही बता रहा हूँ ना? सही। उसके बाद एक और फाइल होती है जिसका नाम होता है memory.md, जिसके अंदर वो आपकी मेमोरी आपके अपने पास रखता है, जो कि जिससे वो आपको जानता है, जिससे उसको पता होता है कि आपने क्या सवाल किया था, मैंने क्या जवाब दिया था, क्या हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी। सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास गेटवे, जब भी आपने सिस्टम बंद कर लिया है तो मीन कि आपका गेटवे भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम पे लोकली बोर्ड चल रहा है, हमारा गेटवे हमारे लैपटॉप पे चलता है, वो किसी सर्वर पे नहीं है, वो किसी इंटरनेट पे नहीं है, वो कहाँ पर है? हमारे लैपटॉप के अंदर। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें एरर्स फेस होंगे, ताकि आप फिर उसको फिक्स करते रहें। आपको पता हो गया लैपटॉप मैंने बंद किया था, गेटवे बंद हो गई, मैं उसको ओपन करूँगा तो मुझे गेटवे को स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है। अब मैं लैपटॉप बंद करके आया था और अब मैं यहाँ पर फर्ज करें ओपन किलो मेरा तब चल रहा था, अब मैं यहाँ पर इससे आकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँ, कोई बताओ आप जाग रहे हो, जवाब ही नहीं दे रहे, आप परेशान हो जाएंगे, नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहे। सिंपल सी बात है कि अगर लैपटॉप आपने बंद किया, स्लीप मोड में डाला, तो मीन आपका गेटवे बंद हो गया। सही है। तो आप फिर लैपटॉप बंद है और आप घर से बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेज करने जाएंगे तो ये आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो जब आप एक इसके अंदर एक कमांड होती है -i डेमन के नाम से, जब आप लैपटॉप ऑन करते हो वो कभी कभार ऑटोमेटिकली चल जाती है, जिससे वो आपका गेटवे वापस स्टार्ट हो जाता है, खुद ही चलने लग जाता है। लेकिन जब आपका लैपटॉप ऑन होना चाहिए। सही है। बाद होगा तो वो क्रैप भी हो जाती है और आपको दोबारा से खुद से स्टार्ट करना होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, पावर शेल ओपन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं। मैं आ गया, मुझे नहीं पता कि मेरा गेटवे चल रहा है, बंद है, कोई करप्ट हो गया है, कुछ कोई सिस्टम या कोई मसला मसाइल हो गया है, मुझे नहीं पता। तो मैं जब भी आऊँगा तो मैं आगे पूछूंगा ओपन क्लास गेटवे स्टेटस, भाई मुझे स्टेटस बताओ। गलत कमांड डाली मैंने, क्या हुआ? एडमिशन नहीं किया? चले हम लोग सिंपल ऐसे करते हैं, ओपन क्लाउड डैशबोर्ड कर लेते हैं ओपन। ये भी नहीं हो रहा ओपन क्लाउड ऑनबोर्ड भी सही है, ये आपको GET, मतलब गेटवे की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, कहने का मकसद ये है ना, ये आता है ना ऐसे। स्पेलिंग ये है ना गेटवे की, कौन कहता है? पहले हाथ खड़ा करें दो वाले तो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत वाले हाथ खड़ा करें भाई कह रहे हैं गलत है, जो कह रहे हैं कि सही है वो हाथ खड़ा करें। सही है, तो स्पेलिंग सही है ना। अब सही है स्टेटस की स्पेलिंग। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो ये मसला करता है। एक और चेक करता हूँ टूटला स्टेटस, तब भी बंद है, दोबारा अभी मैंने कमांड चलाई थी ना, शायद उससे हो गया। हाँ उड़ गया। अभी जो मैंने कमांड चलाई थी उससे ओपन क्लाउड उड़ गया। इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी दोबारा से। अब देख रहे हैं मेरे पास चल रहा था बिल्कुल ओके, अभी सिर्फ दोबारा से मैंने इसकी ये कमांड चलाई है क्योंकि मैंने कमांड गलत कॉपी की है, तो उस वजह से ये उड़ गया। अब लास्ट क्लास में थीसिस पढ़ाया था और
वो एग्ज़ाम से एक्सक्लूड हो गया, तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा इवेंचुअली नहीं हुआ। लेकिन अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें थीसिस कवर होगा। अच्छा, ओपन लॉ नई भाई ने काफ़ी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन बता दी, बट मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ ज़रा सोच के, आप लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है, या तो क्लाइंट है या सर्वर, सही? मुझे ज़रा सोच के बताओ, ओपन लॉ कोई बंदा मुझे आके कहता है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, कोई कहता है एजेंट है, कोई कहता है चैट इंटरफेस है। थोड़ा सा मुझे सोच के बताओगे एक्चुअल में ओपन लॉ है क्या? ये जो बात कर रहे हैं हम गेटवे है या फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ है, इन एक्चुअल में ओपन लॉ एट द कोर, या बिल्कुल अगर मैं कहूँ सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या है, कोई बता सकता है? एआई एजेंट कौन कौन कह रहा है? हाँ तो बोलो, सही है। कौन कह रहा है जैसे चैट इंटरफेस है? कौन कह रहा है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है? एआई एजेंट्स वाले ज़्यादा। मुझे आप लोग ज़रा सोच के बताओ, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपने ये देखा है कि ओपन लॉ के थ्रू क्लाउड कोड या जेमिनाई CLI यूज़ किया जा सकता है? ये किस किस को पता? तो जेमिनाई CLI एजेंट है या ओपन लॉ एजेंट है? एक और सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, मुझे ये बताओ, अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है या एक एप्लीकेशन बनानी है, आप ओपन लॉ यूज़ करोगे या क्लाउड कोड यूज़ करोगे? क्यों क्यों यूज़ करोगे क्लाउड कोड? क्या वजह? अगर आप लोग कहते हो कि ओपन लॉ एजेंट है, उसको बना देना चाहिए। स्प्रे नहीं लगाई है, ओपन लॉ क्या है? स्प्रे नहीं लगाई है। हमें ये समझना है सबसे पहले कि ओपन लॉ एट द कोर एजेंटिक हैंडलिंग के लिए नहीं बना, बल्कि वो एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, मैनेजमेंट लेयर है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, एजेंट की तरह एक्शन की पावर है, बट एट द कोर उसने काम करवाना है दूसरे एजेंट से। दैट मीन्स जेमिनाई CLI कोडेक्स हो गया, क्लाउड कोड हो गया, ओपन लॉ उन्हें कंट्रोल करेगा, उन्हें काम असाइन करेगा, उनसे काम करवाएगा। अगर मैं ओपन लॉ को यूज़ करता हूँ वेबसाइट बनाने के लिए, कोडिंग करवाने के लिए, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ओपन लॉ का काम मैनेजमेंट का ज़्यादा है, पर्सनल असिस्टेंट का ज़्यादा है, ना कि डेवलपमेंट करने का। उसके लिए एंथ्रोपिक ने या उसके लिए GPT ने बेसिकली अपने एजेंट्स बना दिए। ये बात समझ आए? अब दूसरा सवाल मैंने पूछा, एट द कोर ओपन लॉ है क्या? हाँ, ये दो बातें पता है तो। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर हाई लेवल पर है, इसको नीचे करना है, इसको डीप डाउन करना है। आप सबने क्लाइंट सर्वर पढ़ा? क्लाइंट क्या होता है? ब्राउजर होता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, लैपटॉप में कोई इंटरफेस पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें। सर्वर क्या है? बैकएंड जो बिजनेस लॉजिक कंट्रोल करता है। आप जब ओपन लॉ स्टार्ट करते हैं, आप ब्राउजर में क्या देखते हैं? एक सर्टेन कोड पे डैशबोर्ड खुल जाता है, उसकी UI आ जाता है। हम ओपन लॉ एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर एक मेन कंपोनेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है? गेटवे। ये गेटवे इन एक्चुअल एक सर्वर है। क्या है? ना ये ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, ना ये कोई खलाई मखलूक है। बिल्कुल अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक सर्वर है जो कि एक सर्टेन पोर्ट पे चल रहा है, आपके लोकल सिस्टम में। इसकी UI आपको एक सर्टेन पोर्ट पे नजर आती है, ठीक है? आप उससे इंटरेक्ट करते हो, आप सर्वर में बेसिकली रिक्वेस्ट भेजते हो, मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, एक सर्वर है, वो कनेक्ट हो रहा है मल्टीपल चैनल्स के साथ, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी? इसको समझने के लिए आप ये ले लो, लेट सपोज एक क्लाइंट एक सर्वर है, जनरली इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है? किससे होती है? API से। लेकिन API एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, REST API। अब्दुल्ला यार स्क्रीन बंद हो गई है, जरा देखना। हाँ, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है?
API, क्या API से बेसिक मोड कम्युनिकेशन है? MCP के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? RPC, सर्वर सेंड इवेंट, ये भी है ना एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एक और भी है वेब सॉकेट। ओपन फ्लो चैनल कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वेब सॉकेट कनेक्शन। ओपन फ्लो का गेटवे एक सर्वर है, एक सर्टेन पोर्ट पे चलता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है, वेब सॉकेट कनेक्शन होता है चैनल के साथ, वो इवेंट सेंड करता है, इवेंट रिसीव करता है। अब अगर आपसे कोई टेक्निकल इंटरव्यू में कोई पूछे कि यार ओपन फ्लो क्या बना है, तो आप उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके क्या बताओगे? एक सर्वर है, सर्टेन पोर्ट पे चलता है, वेब सॉकेट सर्वर है, उसका गेटवे एक सर्टेन पोर्ट पे चलता है और वो सॉकेट कनेक्शन के थ्रू मल्टीपल चैनल से कम्युनिकेट करता है। ये बात समझ आ रही है? क्लियर? चैनल्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और कौन सा लाइन, वीचैट फॉर एग्जांपल, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ज़रा सोच के बताओ, ओपन फ्लो सॉकेट कनेक्शन के थ्रू इन चीज़ों से बात कर रहा है, क्या एक जर्नलाइज वे होगा, एक जर्नलाइज स्टैंडर्ड होगा जिसके थ्रू सबसे कम्युनिकेट हो रहा होगा, या डिफरेंट होगा? हर किसी के लिए, हर चैनल के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। कोई बताएगा? सर से आवाज आ रही, नजर नहीं आ रही। खामोशी क्यों हो गई? मैं कह रहा हूँ ओपन फ्लो सही, सर्वर है, गेटवे चल रहा है, सॉकेट कनेक्शन है, सही। दिमाग में आप लोग विजुअलाइज कर रहे हैं ना? ऐसा तो मैं खाली मुझे बोलूँ। अच्छा, नई भाई ने मुझे बोला कि यार मेरी क्लास है ना वो बिल्कुल आसान लेवल पे जाके समझती है, मुझे बहुत हाई लेवल समझ नहीं आता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आज जैसे आते हैं तो थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन ये सर्वर वाली बात समझ आ गई, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाली बात समझ आ गई। अब सिंपल सा सवाल ये है कि एक चैनल व्हाट्सएप है, चैनल मीन्स कम्युनिकेशन वाली जो हमारी एप्लीकेशन है, एक व्हाट्सएप है, एक लाइन है, एक वीचैट है, डिफरेंट है। ओपन फ्लो एक ही है। मुझे एक बात बताओ, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा, फॉर्मेट स्टैंडर्ड स्कीमा सेम होगा या सबका डिफरेंट होगा? कौन कह रहा है सेम होगा, कौन कह रहा है डिफरेंट होगा? डिफरेंट वाले कितने ज़्यादा होगा? डिफरेंट क्यों होगा? दोस्त लोग बता सकते हो क्या बात? गलत बता दो, मुझे कोई मसला नहीं। जोर से बोलो। सॉरी, दोस्त ने जवाब दिया हर किसी का डिफरेंट वे होगा कनेक्ट करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप के डेवलपर्स अलग है, व्हाट्सएप का अपना API स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। लाइन वाले चाइनीज़ है, उनका अलग होगा। फॉर एग्जांपल मेरी API में मैं रिस्पॉन्स रिटर्न करता हूँ, मैसेज का कंटेंट, उस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ हाय, तुम्हारा नाम क्या है? उमर, हाय उमर, सही। लाइन लिखेगा मैसेज हाय उमर, सही। दोनों का डिफरेंस है। ये बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? सही। इसका मतलब ओपन फ्लो हर किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट प्रोटोकॉल नहीं, कुछ ना कुछ बीच में यूज कर रहा है, जो कि डिफरेंट चैनल को लाके नॉर्मलाइज करता है, और ताकि ओपन फ्लो को समझ सके। ऐसा नहीं है कि ओपन फ्लो हर किसी के लिए अलग से उसमें कोड लिखा हुआ है हैंडल करने के लिए, लिखा हुआ है, लेकिन ओपन फ्लो जो डेटा इंजेस्ट करता है यानी अपने अंदर लेता है, वो डेटा सेम है, उसका स्ट्रक्चर सारे चैनल्स के लिए सेम है। दैट मीन्स जो मेरा चैनल है उसके दरमियान एक लेयर है और फिर ओपन फ्लो है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? एडेप्टर। व्हाट्सएप से डेटा आया, एडॉप्टर के पास जाएगा, एडॉप्टर उसको सिंप्लीफाई करेगा इस फॉर्मेट में कि ओपन फ्लो समझ जाए और वो ओपन फ्लो को पास कर देगा। तो लेयर मैसेज ओरिजिनेट हुआ व्हाट्सएप से, वो गया एडॉप्टर के पास, एडॉप्टर ने उसको नॉर्मलाइज किया, यानी
मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो वो मैसेज प्रॉपर्टी के साथ आ रहा है, मैं भाई भेज रहे हैं तो वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ आ रहा है। उसको सिंप्लीफाई करके उसने एक स्टैंडर्ड नाम रखा और फिर ओपन फ्लो को भेजा। समझ आ गई नहीं है? अब जो बीच में जो एडॉप्टर है, इसमें एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जो हर चैनल के लिए डिफरेंट होगा। जो व्हाट्सएप के लिए है उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम बेली है। ये एक नोड टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज है जो कि व्हाट्सएप का डेटा लेकर प्रोवाइड करता है व्हाट्सएप के अडॉप्टर जो कि ओपन फ्लो के अंदर है। अगर टेलीग्राम है तो उस पर्टिकुलर चीज़ जो अडॉप्टर के अंदर है ब्लैक बॉक्स, उसका नाम ग्रैमली है। अगर डिस्कॉर्ड है तो discord.js की SDK है जो कि वो डेटा सॉकेट से लेती है और ओपन फ्लो को कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर रही है। ये बात समझ आ गई? हर चैनल के लिए डेटा डिफरेंट है, उसको नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइज भी उसको सिंप्लीफाई करना, एक फॉर्मेट में लेकर आना ताकि ओपन फ्लो को समझ सके, ये जरूरी है। ये बात समझ आ गई सर? ठीक है, अच्छा ये बात समझ आ गई सर। अनस ने जो आप लोगों को चीज़ें समझाई, ये थोड़ी जो है ना वो मैं भी आप लोगों को एडवांस लगी हूँ, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। आप लोग जाकर देखेंगे ना कि ओपन फ्लो के पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज कहाँ जाता है, फिर वो क्या प्रोसेस होता है, फिर वो रिप्लाई किस तरह से आता है, किस तरह से टूल्स फॉर हो रहे हैं। तो ये आपको पूरा सिस्टम जो है ओपन फ्लो का समझ आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है ओपन फ्लो को, और इंस्टॉल करने के बाद वापसी वो वही उसी जगह पर आ गया है जहाँ पर चीज़ें थी। मतलब कि अगर मैंने उसको रीइंस्टॉल किया है तो दोबारा से जो चीज़ें मैंने उसको सेंड की हुई थी, जो कम्युनिकेशन हमारी चल रही थी, वही हिस्ट्री, वही जो है ना कम्युनिकेशन मुझे दिखा रहा है। बस अनइंस्टॉल हो गया था उसका फ्रंट वाले वाला सिस्टम। अच्छा, अब मैंने कमांड चलाई है वही सेम जो कि आपके लिए स्पेलिंग मिस्टेक है, वही कमांड चल रही है और उसके अंदर वो मुझे बता रहा है कि जो हमारा ओपन फ्लो है वो चल रहा है, उसका गेटवे चल रहा है, उसकी पोर्ट ये है और सारी चीज़ें रनिंग में है। ठीक है, तो जब भी आपने अपना लैपटॉप चलाना है, ओपन फ्लो के टास्क करना है, तो आपने सबसे पहले उसको चेक करना है कि हमारे गेटवे का स्टेटस क्या है। ठीक है, गेटवे का स्टेटस चेक कर लिया, आपको पता चल गया मेरा गेटवे चल रहा है, अभी के लिए चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर कोई इशू आता है, सही है, लाइक आपने API की डाली थी, उसके टोकन्स खत्म हो गए और बीच में कोई चीज़ करप्ट हो गई है या XYZ कोई भी इशू हुआ है, तो आपने ना चेक करने के लिए कि मसला क्या हुआ है, तो आपने कमांड चलानी होती है ओपन फ्लो डॉक्टर। सही है, ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखकर वो बताएगा कि आपके सिस्टम अभी किस स्टेटस में है, किस लेवल पे, कौन सी चीज़ करप्ट हुई है, कौन सी चीज़ जो है ना वो यहाँ पर चेंज हुई है, या फिर XYZ अगर कोई मसला मसाइल यहाँ पर आपको फेस हुआ है तो ये आपको बता देगा। ठीक है, अच्छा ये कमांड आपको बताएगी कि मसला क्या है। सही है, ये कमांड आपको बताएगी कि मसला क्या है, लेकिन अगर आप इसके बाद एक और कमांड है जो कि है ओपन फ्लो डॉक्टर हाइफन रिपेयर। सही है, ओपन फ्लो डॉक्टर हाइफन रिपेयर। अब ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लैपटॉप ऑन किया, आपने कल चलाया था ओपन फ्लो, सही चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था। सही है, अब आपने ओपन किया, ओपन फ्लो लिख रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कुछ एरर आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा, मसले मसाइल है, तो आपने सिंपल आकर यहाँ पर क्या करना है, ओपन फ्लो डॉक्टर चला लेना है। अगर आप लोग सिर्फ चीज़ें चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डॉक्टर कंप्लीट हो गया। ये कह रहे हैं कि भाई चीज़ें लोड हुई थी, इंपोर्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, डिसेबल है रखना चीज़ें, और एरर्स इसका 0 है। कि अभी के लिए इसके अंदर कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। अगर कोई इसके अंदर मसला होता तो मैं क्या करता कि डॉक्टर चलाने के बजाय, सही है, मैं डॉक्टर चलाने के बजाय हाइफन रिपेयर चलाता, बल्कि इसको हम लोग काट ही लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ओपन फ्लो डॉक्टर हाइफन रिपेयर। सही है,
ये मैं चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, पहले जो कमांड थी ओपन क्लो डॉक्टर की, वो सिर्फ चेक कर रहा था कि कहाँ पर क्या मसला है। लेकिन अगर मैं माइनस माइनस रिपेयर भी साथ चला देता हूँ तो वो पहले चेक करेगा वर्क स्पेस सही है, मॉडल ठीक है, सही है, एजेंट सही है, कनेक्शन जो है हमारे पास चैनल्स का वो कनेक्टेड है। इफ़ अगर कहीं पे भी कोई इशू आएगा वो मसला निकालेगा और फिर रिपेयर वाली जो कमांड है वो क्या करेगी, वो खुद से उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, खुद से उस मसले को सॉल्व करेगी। क्यों, कैसे करेगी? पहली बात तो ये है, आप बोलेंगे कि सर ये कैसे करेगी? अगर कोई इशू आया, लाइक आपके मॉडल के अंदर कोई इशू आता है या आपकी किसी सेटिंग के अंदर कोई इशू है, तो वो ये उसको फिक्स कैसे करेगी? जब भी आप ओपन क्लो इंस्टॉल करते हैं, उसकी कोई सेटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो भी सेटिंग है, जो आपने विजट से की या आपने क्रिस्टियन जो एक चैटबॉट आता है वहाँ से की, वो जो सेटिंग है वो जाकर आपके सिस्टम के अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है openclaw.json। उस फाइल के अंदर जाके वो स्टोर होती है। मैं दिखा भी देता हूँ। डिस्क सी, यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन क्लो। और अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, उसको थोड़ा सा जूम कर लो, तो हमारे पास एक openclaw.json की फाइल है, साथ में जेसन बैकअप 1 बैकअप है, फिर बैकअप 1 है, बैकअप 2 है, बैकअप 3 है एंड बैकअप 4 है। बैकअप मतलब है बैकअप। तो इसने जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसका बैकअप बना के एक फाइल बना के रख दी। फिर जब हमने कोई न्यू चीज़ इंस्टॉल की तो इसने दूसरा बैकअप बना के साइड में रख दिया। फिर जब हमने कोई XYZ कम्युनिकेशन कर ली, हमने काफ़ी चीज़ें सेटिंग कर ली, उसके अंदर चैनल से अपना इंस्टॉल कर दिए, XYZ जो भी हमने नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी, उसने उसका भी बैकअप उठा के एक साइड में रख दिया। अब मैंने जब लास्ट इसको बंद किया था तो वो बैकअप मेरा फर्ज करें एक openclaw.json बैकअप नाम की एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। अब जब मैं डॉक्टर की कमांड चलाता हूँ, पहले तो वो मसला बताता है कि मेरी current.json जो फाइल है ना openclaw.json, उसके अंदर क्या मसला है, सही है, उसके अंदर क्या मसला है पहले मुझे वो बताता है। फिर जब मैं -i रिपेयर चलाता हूँ तो वो क्या करता है, मेरी उस फाइल को मेरी जो बैकअप वाली फाइल है उसके साथ कंपेयर करता है और उससे उठाकर वो सारी सेटिंग्स अपडेट कर देगा। तब जाकर हमारा जो इशू था, जो बीच में आ गया था, कोई चीज़ करप्ट हो गई थी, कोई एरर आ गया था, कोई हमने गलती कर दी थी, तो जो पिछला हमारा वर्जन था चलने वाला वो अपडेट हो गया। सही है, तो ये हमारी कमांड है जो कि हमें एरर से बचाती है। openclaw डॉक्टर -रिपेयर, सिर्फ डॉक्टर चलाएंगे तो आपको मसला बताएगी, -रिपेयर चलाएंगे तो वो उसको खुद से बगैर आपकी परमिशन के रिपेयर भी कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स हैं, लाइक लास्ट टाइम हमने जो इंस्टॉलेशन की थी उसके अंदर ओपन का एक मॉडल यूज़ किया था, LLM यूज़ किया था। और फिर उसके बाद आप लोगों को ये बताया था कि भाई जेमिनी आप लोग यूज़ कर लें। मैंने स्पेशल आप लोगों को सजेशन दी थी कि आपने ये करें कि 4-5 आपके पास ईमेल होने चाहिए और सबकी API नहीं निकाल लें, सबसे API नहीं बना लें। और फिर जब आपको मसला हो या फिर कोई चीज़ बना रहे हो प्रैक्टिस के लिए आपको जेमिनी की जो है ना वो की यूज़ कर सकते हैं। तो किस किस ने जो है ना वो जेमिनी की यूज़ की है अभी तक, फ्री वाली 4-5 कौन सी चल इंस्टॉलेशन 100 लोगों ने की थी और जेमिनी के 10 लोगों ने यूज़ की, बाकियों ने कैसे की है इंस्टॉलेशन? ओपन राउटर सही है। कौन कौन ओपन राउटर यूज़ कर रहे हैं? सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चलाता हूँ openclaw, तो मेरे पास एक openclaw TUI चल जाता है। क्या चलता है? openclaw TUI। यहाँ पर टॉप में आपको दिख रहा है, क्या मतलब है इसका? टर्मिनल यूजर इंटरफेस। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम गेटवे के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं या एजेंट के साथ किस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। सही है, कौन से? कौन कौन से?
टर्मिनल यूज़र इंटरफेस TUI जिसको कहते हैं। दूसरा हमारे पास है ओपन क्लॉ डैशबोर्ड। अगर आप ओपन क्लॉ एक मरतबा आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप अगर डैशबोर्ड से उसको एक्सेस करेंगे तो जो है ना आपको चलाना पड़ेगा ओपन क्लॉ डैशबोर्ड। तो मुझे पता है ज़्यादातर लोग इसी का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि टर्मिनल की कमांड्स कौन याद रखे, इतनी सारी कमांड्स होती हैं। खैर, आपने जैसे ही ओपन क्लॉ डैशबोर्ड चलाया तो आपके पास इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस आ जाता है। अब मैंने ना इसके अंदर अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर रखा है, सही है। जहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन में करूँगा, लाइक एक चैनल से कर रहा हूँ तो वो मेरा एक सेशन है, अगर मैं एक टर्मिनल से कर रहा हूँ तो वो मेरा दूसरा सेशन है, सही है। इस तरह के लेफ्ट साइड पे वो सेशंस बनते रहते हैं। अब ये मेरा व्हाट्सएप का सेशन है जहाँ पर मैंने अपना नंबर वगैरह दिया हुआ है और थोड़ी सी कम्युनिकेशन वगैरह देना मैंने यहाँ पे की हुई है। जो भी व्हाट्सएप से मैं मैसेज भेजूँगा वो मैसेज यहाँ से ऑटोमेटिकली मतलब सेम मैसेज जाता है। यहाँ पर भी आप उसकी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हालांकि मैंने व्हाट्सएप से चैट डिलीट कर दी लेकिन यहाँ पर मौजूद है, सही है। तो हम अपने गेटवे को या अपने ओपन क्लास को 3 जगह से एक्सेस कर सकते हैं। एक हम लोग TUI टर्मिनल यूज़र इंटरफेस, दूसरा हम लोग ओपन क्लॉ डैशबोर्ड चला के यहाँ से कम्युनिकेशन कर भी सकते हैं और चीज़ों को हैंडल भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास हमारे चैनल्स। जो चैनल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम व्हाट्सएप को कनेक्ट किया था वो हमारा एक चैनल है। वैसे ही हमारा दूसरा चैनल हो सकता है डिस्कॉर्ड, तीसरा हो सकता है टेलीग्राम, चौथा स्लैक हो सकता है। जितने भी हमारे पास चैनल्स आ रहे हैं हम उन सबको यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, सही है। तो ये हमारे 3 तरीके का है। अच्छा, वापस बुक में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन क्लॉ वर्जन, जो आप चेक करते हैं। लास्ट टाइम जब मेरा इंस्टॉलेशन नहीं तो मैंने चेक किया ओपन क्लॉ हाइपर वर्जन लिखे या माइनस भी लिखे, आपको वो बता देगा कि आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ओपन क्लॉ इंस्टॉल्ड है, सही है। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी वार्निंग से कुछ आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमारे LLM प्रोवाइडर की। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इस ये जो रिकमेंड करता है ना, ये हमारे पास रिकमेंड कर रहा है आप करें गूगल जेमिनाई API की। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल्क में स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, सबके पास पेड फीस भी नहीं होगी, सही है। किसी के पास हो सकती है, मेरे पास है OpenAI की, आपके पास नहीं होगी, शायद भाई के पास है, अनंत भाई की दूसरी होगी, किसी और के पास क्लाउड की होगी, लेकिन सबके पास नहीं होगी। तो बेस्ट वे ये है कि आप टेस्ट करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए जेमिनाई का यूज़ करें, सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने शुरू में मॉडल सेटिंग की है, मतलब आपने शुरू में मॉडल की सेटिंग की थी कि मैंने जो है ना ओपन क्लॉ का फिलहाल मॉडल यूज़ करना है, अपना जेमिनाई का फिलहाल मॉडल यूज़ करना है, तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने मॉडल की सेटिंग को तो आप ये कमांड जो है ना हमारे पास कॉपी करके इसको चला सकते हैं, जिससे आप अपने एजेंट के जो मॉडल्स हैं वो चेक भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी मॉडल कौन सा है अभी के लिए? OpenAI GPT 5.4 मिनी, क्योंकि मैंने OpenAI की की लगाई हुई है। अच्छा, अब ये कह रहा है अगर आपने चेंज योर API की, अगर आप अपनी API की चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप पहले आपने ओपन क्लॉ को इंस्टॉल किया था, फिर आप इसकी सेटिंग्स कर रहे थे तो आपने टेस्ट करने के लिए जेमिनाई की यूज़ करना है। अब आपको कोई टास्क करना है या कोई क्लाइंट का काम करना है तो आप क्या करोगे कि आप सिंपल अपनी API की चेंज करोगे। और कैसे चेंज करोगे? तो उसके लिए ये आपको तरीका बता रहा है कि आप अपनी क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन मॉडल में आप जाओगे और यहाँ पर आप अपनी ओपन क्लॉ की सेटिंग्स कर लोगे। अच्छा, ये जो कमांड्स लिखी हुई है ना, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, फिर मैं बाकी चीज़ बता दूँ। जब भी आपने अपने ओपन क्लॉ की API की चेंज की तो ये मस्ट है कि आपने अपने गेटवे को रिस्टार्ट करना है, सही है। जब भी आपने अपने ओपन क्लॉ की API की चेंज की तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ओपन क्लॉ को रीस्टार्ट करने, वरना वो जो चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे,
सही है। तो आप अपने ओपन क्लोन को रीस्टार्ट करना है, सिंपल ये कमांड है ओपन क्लोन गेट में रीस्टार्ट, बस ये आपने चला लेनी है। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो कमांड्स हैं, ये जो सेटिंग्स हैं, ये सारी की सारी सेटिंग्स कहाँ होती है, कहाँ पर ये चेंज है? जेसन फाइल में। कौन सी जेसन फाइल? ओपन क्लॉक डॉट जेसन फाइल। ये उसका कंट्रोल पैनल है, ओपन क्लॉक का कंट्रोल पैनल है, उसकी जेसन फाइल, जहाँ से वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन होती है सबकी। जो शुरू में हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो भी जाकर जेसन वाली फाइल में सेट हो गई। अभी जो ये कमांड चला के हम लोग चीज़ें चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, वो भी जाएंगी जेसन फाइल में। तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ओपन क्लॉक की जेसन फाइल, सही है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये हमारे पास एक शुरू वाली कमांड से जो हमने चलाई थी वेबसाइट की सेटिंग, इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी नहीं। नीचे हमारे पास एजेंट है, एजेंट ने जो है ना वो डिफ़ॉल्ट एक वर्क स्पेस बनाया, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक वर्क स्पेस उसने बना दिया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फोल्डर के अंदर। और हमारा जो मॉडल उसने सिलेक्ट किया है वो है यहाँ पर प्राइमरी OpenAI GPT 5.4 मिनी। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो सेम यही मॉडल जो है ना वो मुझे यहाँ पे बता रहा था, इट मीन कि वो चेक करके मुझे उस फाइल से बता रहा है, सही है। तो आप अगर चाहें तो कमांड से चेंज करें, यहाँ से चेंज करें, तब भी एक बात है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप कमांड से चेंज करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी तो आपका मसला हो जाएगा आपके लिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो है ना यहाँ पर कमांड मैंने चलाएंगी, ये वाली कमांड है, इसके अंदर मॉडल चेंज करने के लिए बुक के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है XYZ A to Z। तो आप अगर चाहें तो अपना मॉडल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मॉडल्स भी अवेलेबल है, सही है, हम चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग अपना इस API की बात करते हैं ना, तो ये पहले अपने प्रोवाइडर का नाम बताता है, जो भी प्रोवाइडर है, OpenAI प्रोवाइडर है, एंथ्रोपिक प्रोवाइडर है, जेमिनी प्रोवाइडर है, उसका देन उसका मॉडल, सही है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और फिर हमारे पास यहाँ पर वही सेम चीज़ें मौजूद हैं जो कि वहाँ पर थी। गेटवे हमारा लोकल है, टॉकिन है उसका, ये नहीं देखे तो अच्छा है, मेरा तो बिल्कुल भी ना देखे भाई। नोट्स सेशंस हमारे जो कि हमारा चल रहा है इंडिया में, इसको टूल्स कौन से हमारे पास वेब सर्च और बस प्रोवाइडर प्लगइन्स। अभी हमने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा से ज़्यादा प्लगइन किए नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप हमारा एनेबल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। कोडेक्स हमारे पास, क्योंकि जेमिनी ने अपने यूज़ किए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आ गया। और ये हमारे पास चैनल है जो हमने व्हाट्सअप कनेक्ट किया है, ये हमने हमारा व्हाट्सअप यहाँ पर इनेबल है। और यहाँ पर एक चीज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए, वो है हमारे पास DM पॉलिसी, सही है। व्हाट्सअप अब मुझे पता है कि ओपन क्लॉक जब भी कोई आप लोग टेस्ट करें या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो हर कोई व्हाट्सअप ही कनेक्ट करेगा, ऐसा ही है, व्हाट्सअप ही कनेक्ट करेगा। बाद में टेलीग्राम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, अगर आप कर लें तो फिर आपको प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर गिटहब है। अब ज़्यादातर लोग गिटहब मेरी तरह चलाते भी नहीं है, मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है, चलाता नहीं हूँ, सही है। तो मेरे काम का नहीं है कि मैं गिटहब इसके साथ कनेक्ट, अपना गिटहब नहीं सॉरी डिस्कॉर्ड मैंने अपने पास सेट किया हुआ है, तो मैं उसको चलाता नहीं हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर सब सीखेंगे। लेकिन अब ये मैंने जो है ना एक नंबर ऐड किया हुआ है अपना, लेकिन इसको समझने से पहले हमें जो है ना यहाँ पर व्हाट्सअप जो हमारे चैनल्स हैं वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। कनेक्ट योर चैनल, आप चाहें तो व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप का सारा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। और अगर आप उसके अंदर कोई सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वो आपको सारी सेटिंग्स बता रहा हूँ, जैसे आपको मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये वो बेसिक सेटिंग्स है जो कि आप सबको अभी करनी पड़ेगी,
सही है, कहीं ना कहीं आपने जो है ना गलत नंबर व्हाट्सएप में डाल दिया होगा, कहीं ना कहीं आपने व्हाट्सएप को गलत परमिशन दे रखी होगी, कहीं ना कहीं आपने गलत API भी डाल दी होगी, या फिर आपको API भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई होगी। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और बुक के अंदर वो डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग ये बुक का ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आपने अगर व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया है या फिर अगर नहीं किया था, स्किप कर दिया स्टार्ट में, बाद में करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास कमांड है ओपन क्लाउ कॉन्फ़िगर सेक्शन चैनल्स। सही है, आप यहाँ पर आएंगे अपना पावर शेल के अंदर और आपने ये कमांड पेस्ट की। जैसे ही आप इस कमांड को पेस्ट करेंगे तो आपके पास कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब ये कह रहा है अगर आपने व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं कर रखा ना, तो ये आपका व्हाट्सएप कनेक्ट करने की सेटिंग्स बताता है। अब ये मैंने जब इससे पूछा है कि भाई चैनल, तो मैंने जो कमांड क्या चलाई है ओपन क्लाउ कॉन्फ़िगरेशन करनी है किसकी, चैनल्स की, तो चैनल्स की यहाँ पर सेटअप है ओपन मोबाइल चैनल का। कह रहा है ऐड और अपडेट करोगे या रिमूव करोगे आप किसी चैनल को। सही है, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ ऐड करना है, जो अपडेट करना है मैंने सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट चैनल, आप कौन से करना है अपना चैनल को अपडेट या ऐड करना चाहते हो। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, गूगल चैट है, डिस्कॉर्ड है, और iMessage है आईफोन वालों के लिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, और यहाँ पर SMS भी है टू वीडियो। जब भी आपने कोई एक बात का नंबर परचेज करना हो, या फिर आप जो है ना कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि मैसेजेस वगैरह से कनेक्ट करेगा, या आपको कोई UK US XYZ किसी का भी नंबर चाहिए, तो आप क्या करते हैं टू वीडियो से वो नंबर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्रोवाइडर है जो कि आपको नंबर भी दे सकता है, आप SMS भी वहाँ से कर सकते हैं XYZ। मैंने तो इससे जो है ना एक UK का नंबर परचेज़ किया था और एक US का भी अभी भी चल रहा है। अच्छा, टेलीग्राम, आप टेलीग्राम भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो मैंने करना है अभी से दिखाना है आप लोगों को वो व्हाट्सअप है। जैसे ही आप व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सअप कनेक्टेड है, आपके पास अगर नहीं है तो वो आपको QR कोड ओपन करके देगा। आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद लिंक डिवाइस का ऑप्शन आता है आपके पास, जिस तरह से हम लोग लैपटॉप के अंदर अपना वेब व्हाट्सअप ओपन कर रहे होते हैं, सेम वही चीज़ है जो कि आप लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। सही है। अच्छा, उसके बाद अब मेरे पास कनेक्टेड है तो मेरे पास स्कैन करने के लिए QR कोड नहीं है, बस मुझे क्या बता रहा है कि आप व्हाट्सअप ही जो है आपका वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, आप क्या करना चाहते हो, उसकी मॉडिफाई करना चाहते हो, सेटिंग्स को डिसेबल करना चाहते हो, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही डिलीट करना चाहते हो। मैंने कहा मैं मॉडिफाई कर लूँ, आसान हो रही है। तो 7:25 हो रहे हैं, हम लोग 7:40 पे जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। काम भी हो जाए, खास करके फीमेल साइड छुपी नहीं होते भाई, जहाँ 4 लड़कियाँ मिल गई वहाँ पर। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे, व्हाट्सएप की सेटिंग कर रहे थे हम लोग। मैंने बताया कि अगर हमने चैनल्स के साथ चैनल्स को यहाँ अपडेट करना है या डिलीट करना है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कोई XYZ, तो हमें ये कमांड चलानी पड़ती है, जो कि है कौन सी कमांड है, खाना नहीं खा गया है क्या, थोड़ा सा जोर से बोले। सही है, ओपन क्लाउ कॉन्फ़िगर सेक्शन चैनल्स। तो जब मैंने ये चलाई तो हमने व्हाट्सअप सेलेक्ट किया है। अब वो कह रहा है मॉडिफाई करेंगे, डिसेबल करेंगे या डिलीट करेंगे। मैंने कहा मैं अपने सेटिंग्स को मॉडिफाई करूँगा, तो कहता है व्हाट्सअप ऑलरेडी लिंक्ड है, रीलिंक करेंगे। मैंने कहा मैं कर देता हूँ, रीलिंक मसला नहीं है, लेकिन वो चेक कर रहा है कि व्हाट्सअप का कनेक्शन अभी मेरा एक्टिव है। तो उसने जब चेक किया तो ऑलरेडी वो लिंक था। सही है, वो ऑलरेडी लिंक था, तो उसने मुझे उस चीज़ को बाईपास कर दिया और डायरेक्ट आगे आ गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है जिसका आप सेटअप कर रहे हैं, वो क्या आपका अपना पर्सनल नंबर है या सेपरेट फ़ोन नंबर है। तो मुझे आप लोग अपनी सहमियत के हिसाब से बताएं कि क्या हमें इसके अंदर अपना पर्सनल नंबर ऐड करना चाहिए या सेपरेट। कौन बताएगा, क्यों? एक बंदा बताए ताकि जवाब समझ में आए, सब मिक्स नहीं है। कोई याद करा कर कौन बताएगा? जी आप बताएं।
प्राइवेसी के लिए, प्राइवेसी के लिए सही है। और कोई सही है, पर्सनल एक्सेस नहीं देना चाहिए। इन लोगों ने बिजनेस के लिए सही है, अच्छी बात है। जब बिजनेस के लिए आप अलग से प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसलिए आपको वो बिजनेस नंबर देना पड़ेगा, वो आपका पर्सनल नहीं होगा, वो सेपरेट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ मेरा सेपरेट नंबर है। तो अपना मुझे ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, सही है। ये वो डीएम पॉलिसी बता रहा है मुझे व्हाट्सएप की, जो कि मैं यहाँ पर जाकर बात कर रहा था, सही है। जो मैंने सेटिंग्स ओपन कर रखी थी ओपन क्लो की जेसन फाइल, जिसके अंदर व्हाट्सएप चैनल्स के अंदर हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर उसकी एक सेटिंग है जिसको हम लोग कहते हैं डीएम पॉलिसी। ये उसकी पॉलिसी है कि कौन हमें मैसेज कर सकता है, किसको ओपन क्लो रिप्लाई करेगा, सही है। ओपन क्लो किसको डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, ये उसकी पॉलिसी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या सेट की हुई है, पेयरिंग मैंने खुद से सेट की हुई है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, सही है। अच्छा जी, बताता हूँ। हलवा थोड़ा सा ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाओगे कुछ जल जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास व्हाट्सएप की डीएम पॉलिसी है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन है। एक हमारे पास है पेरेंट और ओपन क्लो खुद रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको रखो, सही है। दूसरी हमारी है अलो लिस्ट, तीसरी हमारी है ओपन और चौथी हमारी डिसेबल है। ये जो पेयरिंग है ना, पेयरिंग का मतलब ये है कि जो भी बंदा हमें मैसेज करेगा, सही है। मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ ताकि आपको इसका लॉजिक समझ आ जाए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ओपन क्लो के साथ कनेक्ट कर लिया। अब XYZ कोई भी मुझे मैसेज करता है, लेकिन वो बंदा मेरे साथ लिंक नहीं है, मैंने इस ओपन क्लो को इजाज़त नहीं दे रखी कि आप उसको जवाब दें, लेकिन वो पेयरिंग बना सकते हैं, कर सकते हैं। वो मुझे जैसे वो मैसेज करेगा ना, ओपन क्लो आपको एक डिफ़ॉल्ट मैसेज भेजेगा जिसके अंदर एक यूनिक कोड होगा, पेयरिंग कोड। वो बोलेगा अगर आप इसके साथ इसको रिप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो ये कोड जो है ना आप ऑनर को दे दें, वो कमांड में चला दें, सही है। जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे एक मैसेज जाएगा, उसके अंदर एक छोटा सा कोड होगा, वो आप मुझे कॉपी करके देंगे, मैं इधर कमांड में चला दूंगा। तो आपका जो व्हाट्सएप है वो मेरे ओपन क्लो के साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि तो उसको परमिशन मिल गई है कि अभी आपको रिप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कि ओपन क्लो किसको रिप्लाई करेगा, किसको नहीं करेगा। तो ये उसकी वो सेटिंग है, सही है। पेयरिंग करेंगे तो जब भी कोई मैसेज करेगा, अगर आप चाहते हैं कि बंदा इस बंदे को ओपन क्लो रिप्लाई करे, तो आप उसका कोड उठा के वो CMD में चलाएंगे, कमांड लाइन में, तो उसका नंबर पेयर हो जाएगा वहाँ पे, और जब भी वो मैसेज करेगा तो ओपन क्लो से रिप्लाई देता रहेगा, ठीक है। ये उसकी पहली पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है अलो लिस्ट, और जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है अलो लिस्ट ओनली ब्लॉक अननोन सेंडर्स। इसका मतलब ये है कि मैंने एक टीम बनाई है, फर्ज करें 5 बंदों की, जिसमें अनस भाई है, मैं और शारिक भाई है, 2 और स्पोर्ट्स ऐड कर रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ जब भी इन 5 में से कोई मैसेज करे ना, तब ओपन क्लो रिप्लाई करे, वरना नहीं करे। तो ये उसकी वो अलो लिस्ट है जिसके अंदर इन 5 बंदों के नंबर मैं उसको दे दूंगा, जिसके बाद अगर ये जब भी मैसेज करेंगे तो ओपन क्लो रिप्लाई करेगा। अदरवाइज कोई थर्ड पार्टी नंबर मैसेज करता है तो ओपन क्लो रिप्लाई नहीं करेगा। आप चाहें तो इस सेटिंग को अभी चेंज कर सकते हैं, यहीं से हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, सही है। तो आपने आकर यहाँ पर जो है ना अलो लिस्ट लिख देना है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ओपन क्लो खुद कह रहा है कि जब आप इसके अंदर कोई सेटिंग मैन्युअली करते हैं ना बगैर API के, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप API की चेंज करेंगे वही सेटिंग की तरह अपना ऐड होती है, चाहे आप CMD से करें या डायरेक्ट करके करें, सही है। तो आपको गेटवे को रीस्टार्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रीस्टार्ट। आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ा सा माहौल बनाया है। जब आप लोग ओपन किए अपना API की चेंज करेंगे किसी भी मॉडल की, तो आपको गेटवे को रीस्टार्ट करना है। लेकिन ये कहता है कि अगर आप DM पॉलिसी चेंज करते हैं या XYZ कोई और सेटिंग करते हैं तो आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम किया था तब मुझे 2 बार रीस्टार्ट करना पड़ा था, तब इफेक्टिव इसका आया था, वरना नहीं आया, सही है। तो ये उनका शायद बग था उस वक्त में, अभी ऐसा है कि नहीं है। अगर ये इशू आए, आप फाइल के अंदर से चेंज कर रहे हैं, यहाँ से आके इसका नेम आपने कॉपी किया, अलो लिस्ट स्मॉल में आपने आके
यहाँ पे लिख दिया और रिप्लाई जो है ना वो आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई मसला आ रहा है, तो आप गेटवे को रीस्टार्ट कर लेना। सही है, इफ अगर ये मसला आता है। अच्छा, उसके अलावा तीसरी है ओपन। इसका जो मतलब है वो सामने लिखा हुआ है कि पब्लिक इनबाउंड डीएम्स। इनबाउंड जो मैसेज आने वाले होते हैं, इनबाउंड उसको कहते हैं आने वाले। सही है, जो भी आने वाले मैसेजेस हैं, डायरेक्ट मैसेजेस हैं, उन सबको रिप्लाई करेगा ये। मतलब मैंने अगर इस ओपन क्लो को अभी इसकी जो डीएम पॉलिसी है वो ओपन सेट कर दी और आप सबके पास मेरा नंबर है, आप में से जो भी मैसेज करेगा ना ओपन क्लो उसको रिप्लाई करेगा। सही है, तो ये उसकी तीसरी पॉलिसी है। चौथी ये कि भाई डिसेबल ही कर दो। सही है, इग्नोर कर दो व्हाट्सएप की डीएम्स को, सिर्फ व्हाट्सएप कनेक्ट रहना चाहिए। जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैं इसको वापस इनेबल कर लूँगा, किसी और सेटिंग कर दूँगा, लेकिन फिलहाल मुझे व्हाट्सएप को डिसेबल कर दो। मैं खुद कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, खुद बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनमें से कोई भी पॉलिसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास वो डीएम पॉलिसी है जिसके अंदर अलो लिस्ट के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट किया हुआ। मेरा एक सेपरेट नंबर है, मैंने उस पर ओपन क्लो को बनाया और अपना जो मेरा पर्सनल नंबर है वो इसको दिया है अलो लिस्ट के अंदर, ताकि जब भी मैं अपने व्हाट्सएप से आपको मैसेज करूं तो आप मुझे रिप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। तो अगर मुझे किसी और को ऐड करना है तो अलो लिस्ट के अंदर मैं उसको भी ऐड करूँगा। जी, ये आप कह रही हैं कि जैसे ब्रॉडकास्ट वगैरह के बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, ये व्हाट्सएप की पॉलिसी के हिसाब से जो बिजनेस व्हाट्सएप है वो आपको अलो करता है ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स पर मैसेजेस करना या फिर जो है ना वो एक बल्क में मैसेजेस सेंड करना। तो आपको उसका जो है ना एक, चल मैं उस तरफ नहीं जाता, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक मैसेजेस ऐड करके, अगर व्हाट्सएप आपको इजाज़त देता है इस पर, इसका ओपन क्लो का जो है ना वो हाथ नहीं है इसमें। मतलब अगर कोई मसला आता है, समझे बात को, आपने बल्क में मैसेजेस करने हैं, जब भी बल्क में मैसेजेस करेंगे व्हाट्सएप की पॉलिसी व्हाट्सएप बैन कर देता है। सही है, बल्क में जब भी मैसेज करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप यूएस के 1000 लोगों के व्हाट्सएप नंबर निकाल के साथ में एक को मैसेज करेंगे, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, अगर आपको काम है मुझे दे, तो आपका व्हाट्सएप डेफिनेटली बैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप अलो नहीं करता। सही है, व्हाट्सएप अलो नहीं करता। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई लेते हैं, सही है, बिजनेस एपीआई, तो वो इनका एक मेटा प्रोवाइडर्स है जहाँ पर आप इनकी ओपी अपने व्हाट्सएप नंबर की एक एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की भी कर सकते हैं, फेसबुक की भी कर सकते हैं, आप लोग अपने अकाउंट्स की कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ मेटा प्रोवाइडर से, तो वहाँ पर जाकर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से करते हैं ना तो आपको इशू नहीं आएगा। सही है, मैं भी ओपन क्लो की तरफ से आपको आया, लेकिन ये ओपन क्लो की तरफ से नहीं होगा, ये व्हाट्सएप की पॉलिसी है। व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि अगर आप कोई बल्क मैसेज करें तो उसको बैन कर देना। लेकिन व्हाट्सएप क्या करता है, वो कोलैबोरेशन करता है बहुत सारी कंपनीज के साथ। लास्ट में अभी एक गोहाली वाली ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, उसके साथ भी उसने की हुई है। तो वहाँ से हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, बल्क में मैसेज भेज रहे होते, तो उनका अकाउंट बैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स है मेटा के। समझ रहे हैं, अगर मेटा के पार्टनर्स हैं, ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, ठीक है, मेटा ने वेरीफाइड कर रखा है उनको, तो अगर उनके सिस्टम से आप बल्क मैसेजेस करेंगे तो नहीं होगा। सही है, अदरवाइज आप करेंगे तो व्हाट्सएप आपको बैन कर देगा, या तो पहले टेम्पररी बैन करेगा, वार्निंग देगा, अगर आपने एक बार और गलती कर दी तो आप बैन है। ठीक है, उसके बाद उसकी स्किल्स है, इंक्रीज है, और बुक्स है, और बाकी खैर इन चीज़ों के साथ अभी फिलहाल आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारी वो openclaw.json की फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर स्टोर होती है। जब भी आप बाहर से कोई सेटिंग करते हैं, आपने शुरू में OpenClaw इंस्टॉल किया, वो सारी सेटिंग्स की वो यहाँ पर आ गई, बाद में आपने मॉडल चेंज किया, वो यहाँ पे अपडेट हुआ, बाद में आपने चैनल के अंदर कोई सेटिंग्स अपडेट की, कोई नंबर ऐड किया, वो भी आकर यहाँ पर ऐड हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा उसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। उसके अलावा एक और तरीका है कि अगर आपके पास मसले आ रहे हैं, तो ये अभी तक मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन में इसके बहुत मसले मसाइल हैं। इसको यूज़ करने के लिए जब तक आप इसके साथ फैमिलियर नहीं होंगे, इसको यूज़ करना नहीं आएगा, इसके बग्स को फिक्स करना नहीं आएगा, आप इस बना ही नहीं सकते। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 महीना आप लगे रहेंगे इसी में, इसको इंस्टॉल किया था, इसका मॉडल नहीं चल रहा है, इसके पास ये इशू है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको A to Z समझा रहा हूँ ताकि आप कोई
माइंड क्लियर हो जाए इन चीज़ों से। एक लास्ट चीज़ है कि अगर आपके पास मसला आता है, लाइक मैंने क्या किया है कि व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लिया, अब मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज जा रहा है, डिलीवर हो गया, डबल टिक आ गया, रिप्लाई नहीं आया, सही है। किसी टेलीग्राम पर मैंने मैसेज कर दिया, मैसेज गया, डिलीवर भी हो गया, रिप्लाई नहीं आ रहा, सही है। आपने जाके डैशबोर्ड में देखा आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा। इस तरह का कोई भी सिनेरियो हो जिसमें आपको पता ही नहीं चलता एरर क्या है, स्टेटस भी कह रहा है सही है, सही है, और जो डॉक्टर है उसने भी रिपेयर कर दिया, वो भी कहता है फिक्स है, तो इसका ये हल है कि आप क्या करें, ओपन क्लो लॉग्स, सही है, आप क्या करें उसके लॉग्स चेक करें कि ये इसके अंदर हुआ क्या था, क्या चला, कब मैसेज आया, उसने कौन सा टूल कॉल किया, एक्स वाई जितने भी लॉग्स होते हैं ना, वो सारे लॉग्स आपको वो यहाँ पे बता देगा कि कहाँ पे क्या हुआ था, क्या चला, क्या नहीं चला। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास चैनल है व्हाट्सएप की सेटिंग्स, व्हाट्सएप लिंक में है, हम चेक कर रहे थे, ये सारे वो लॉग्स हैं कि जो छोटी छोटी चेंजेस होंगी, जो छोटी अपडेट्स होंगी, जो प्रॉम्प्ट देंगे, जो मैसेजेस करेंगे, जो वो टूल्स कॉल करेगा, वो मैसेजेस बनाएगा, मेरे उनके पास रिक्वेस्ट जा रही है, एक्स वाई जेड जितने भी लॉग्स होंगे ना वो इसके अंदर आते हैं, सही है। और इसकी कमांड क्या है, ओपन क्लो लॉग्स। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही मैंने ओपन क्लो लॉग्स चलाया तो वहाँ तक मेरे जो ऑप्शन थे जितने भी वो खत्म हो गए और मेरा टर्मिनल वापस बंद हो चुका है, सही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं चाहता हूँ मैं लाइव लॉग्स चेक करूँ, कि मैं यहाँ से मैसेज करूँ, मुझे पता चले वो मैसेज गया, उसका रिप्लाई आया नहीं आया, क्या हुआ, समझ तो आए कुछ। तो आपने क्या करना है, ओपन क्लो लॉग्स हाइफन फॉलो, सही है। तो ये क्या करेगा, ये आपको लाइव लॉग्स दिखाएगा कि जब भी उसके पास कोई मैसेज आया, फिर उस मैसेज को उसने कहाँ भेजा, किस तरह से वो LLM के पास गया, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखें ये मेरा टर्मिनल बंद नहीं हुआ है, ये अभी लाइव चल रहा है, नीचे देख रहे हैं यहाँ पर टर्मिनल बंद नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ से कोई मैसेज करूँगा, यहाँ पर देख लें क्या लिखा हुआ, तो मैं इसको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता हूँ, अच्छा व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन की वजह से शायद ये ब्रेक हो चुका है, तो अब हम इसको यहीं से ही फिक्स करेंगे ताकि जो है ना वो मसला ना आए ये वाला। सही है, पहले मैं क्या करूँगा, अपना ओपन क्लो गेटवे का स्टेटस चेक करूँगा कि गेटवे चल रहा है या बंद हो गया। ठीक है, मेरा गेटवे चल रहा है रनिंग में। अच्छा मैं चेक करता हूँ कि ओपन क्लो डॉक्टर हाइफन रिपेयर, कि अगर इसके अंदर कोई इशू आया है तो वो ये ऑटोमेटिकली इसको फिक्स कर देगा। इस अगर ये जो लास्ट कमांड है ना, ये अगर फिक्स नहीं करती तो आप उसको गेटवे को रिस्टार्ट ही कर देंगे, सही है, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने अब चेक किया ना कि मैंने यहाँ पर मैसेज किया लेकिन मुझे मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ, इट मीन कि जो मैंने मैसेज किया वो ओपन क्लो तक पहुँचा ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने बग्स को चेक करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। इट मीन कि इनके कोई व्हाट्सएप और ओपन क्लो के जो कनेक्शन है ना उसके अंदर कोई ना कोई इशू होगा जो कि रिपेयर ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कर देगा।
अच्छा, वैसे जितने भी हमने अभी लास्ट क्लासेस ली थी वो सारी थ्योरी थी। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ गए, तो मज़ा आया पढ़ने में? पक्की बात है? रिटर्न आप लोग क्या दे रहे हो? मतलब आप लोग इंस्टॉल करके लाए हो, आप लोग चीज़ें जो है ना वो अपने पास टेस्ट करके लाए हो? पक्की बात है? कुछ लोग की आवाज़ आ रही है, कुछ लोग बैठे हुए हैं बहुत ईमानदार है, बता भी रहे कि हमने नहीं किया। किया है आप लोगों ने? सही है भाई। अभी जो है ना वो फोकस करें, क्योंकि अब आप लोगों को वैसे ही पता है कि हमारी लास्ट क्लासेस चल रही है और ये ओपन क्लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ओपन क्लो मार्केट में बूम कर है। अभी इसकी जो है ना रिसेंटली मैं चेक करता हूँ, लिंक्डइन पर इनकी जॉब्स भी आ रही होती है। सही है, तो आप लोग सीख जाएंगे, चीज़ें बनानी होगी आएंगी, तो ही आप लोग जाए किसी जॉब वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा ना माइंड सेट है कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें, वो इसका 30% होती है। सही है, जो 70% है वो हमेशा आता है एक्सपीरियंस करके। वो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, मतलब जब आप खुद से चीज़ें करते हैं, खुद से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तब जाकर आप चीज़ें सीख जाते हैं। और जो मार्केट है वो हमेशा आप लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, और आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जूनियर हूँ, मुझे फ्रेश को रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्लिच आ जाता है थिंकिंग में, और हम लोग ना हायर हो पाते हैं और ना ही जो है ना हमें वो जॉब मिल पाती है। तो अपना किसी भी काम पे आप लग जाए, किसी भी एक फील्ड को पकड़ लेके आपने जो है ना वो कोडिंग की तरफ चले गए, आप ओपन क्लो की तरफ चले गए, XYZ आपने जॉब करनी है, आपने प्रोडक्ट बनाना है, जो भी काम करते हैं उसी के अंदर अपना 100% है, उसके अंदर आपसे एक्सपर्ट कोई भी नहीं हो भी तो कुछ परसेंट लो, आप 10% में आ रहे हो, लोग 5% लोगों में आ रहे हो, तब जाकर आपकी डिमांड बनेगी। वरना मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन है, लेकिन जितने भी लोग हैं ना वो सब किसी थिंकिंग में है कि बस मैं पढ़ लिया, मैंने सीख लिया, चलाना आता है, मैं चला जाऊँगा उधर, जो मुझे काम देंगे वो मैं कर लूँगा। लेकिन करना काफ़ी नहीं है। सही है, आपको लगता होगा कि वो चाहते होंगे कि बस मुझे काम देंगे, मैं GPT क्लाउड वगैरह XYZ से कर लूँगा, लेकिन वो इंटरव्यू में वो आपको नाप लेते हैं कि आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। आप अगर इंटरव्यू क्लियर करोगे तो ही वो आपको काम देंगे ना, लेकिन वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो फिर ना इंटरव्यू में कोई GPT है, ना क्लाउड कोड है, ना कोई चीज़ है। वो आपसे जब एक थ्योरी अपना पूरी फाउंडेशन जो उस चीज़ की होती है उससे सवाल करते हैं, आप उसके अगर जवाब दे पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई दूसरी जॉब देखो आप। तो अपना 100% दें आप लोग जिस चीज़ में दें। आपने कहा कि जब तक हम इंडस्ट्री में जाते हैं तब तक शायद हम नहीं सीख सकते, ऐसा ही है आप लोग। लेकिन ये कि जब आप कोई काम करेंगे ना, लाइक आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई एक सोच कर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना लेंगे जो मार्केट में नहीं है, तब जाकर आपको चीज़ें आएंगी। मतलब आपने वो बना दिया, इट मीन कि मार्केट के लोग नहीं बना पाए और आपने बना दिया, तो आपकी नॉलेज उनसे ज़्यादा होगी और आपकी वहाँ पर वैल्यू बनती है। सही है, लेकिन क्या है कि मार्केट के अंदर कुछ नया बनाने के लिए आपको मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट में पुराना है क्या। मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउस कैसे काम कर रहे हैं, कंपनीज कैसे काम कर रही है, वो मैनुअल वर्क कैसे कर रहे हैं, अब मैं उसको ऑटोमेट कैसे करूँ। तो जब तक मैनुअल वर्क आपको नहीं पता होगा तब तक आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये शायद रिपेयर करना है, कोई इशू है, उस वजह से अटक गया। 2 मिनट देते हैं, ये फिक्स कर लेना और फिर आप इसको लॉक्स भी चेक कर लेंगे। हम ना इसका बेहतरीन हल करते हैं। 1 मिनट अगर चुप ना होना तो शोर आने लग जाता है, थोड़ा सा चुप कर जाएगा भाई। अच्छा, मैंने यहाँ पर चेक किया इसको, मैंने यहाँ पर मैसेज किया भाई का, कहाँ से, डैशबोर्ड से, और मुझे रिप्लाई आ रहा है, इट मीन के बाकी चीज़ें सही है, लेकिन
अब जो रिपेयर है वो भी अटक रहा है। तो मुझे ये कहना है कि सिंपल हल है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना गेटवे को रीस्टार्ट कर दें, उससे ही बाद में जो है ना वो मसला ज़्यादातर हल हो जाता है। अपना मैसेज किया है लेकिन अपने नंबर से। जो हमारा मेन मकसद था ये मैसेज करने का वो ये था कि हम लॉग्स चेक करें, सही है। हम लॉग्स चेक करने के लिए वापस आएंगे अपने लॉग्स वाली कमांड में, जो कि ओपन क्लाउड लॉग्स -- फॉलो। तो ये क्या करेगी कि लाइव जो लॉग्स है ना हमारे वो बताएगी। अब ये हमारे सारे लॉग्स आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये बता रहा है कि व्हाट्सएप चैनल पर एक मैसेज आया है, सही है। अब मैं एक और मैसेज करके देखता हूँ क्या ये मुझे वाकई लॉग्स लाइव बता रहा है। देखो ठीक है, मैसेज तो आ गया लेकिन वो लाइव लॉग्स को अपडेट नहीं कर रहा। ये इन्हीं का जो ग्लिच होगा, क्योंकि ये दिन ब दिन इन चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। मेरे पास एक मैसेज आ गया है और दोबारा वो टाइप भी कर रहा है नीचे, लेकिन अभी तक यहाँ पर लॉग्स नहीं दिखे। खैर लॉग्स चेक करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। एक और चीज़ हम लोग लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कॉर्ड को कनेक्ट करेंगे, सही है। अच्छा, मैं ना अब यहाँ से थोड़ा चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये जो ओपन फ्लो है नहीं होती चुप भाई, कुछ भी कर लो, बहुत बोल के देख लिया मैंने। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एआई असिस्टेंट है, सिर्फ मुझे मेरे मैसेजेस के जवाब दे सकता है या मेरे कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकता है। क्योंकि कहाँ पे चल रहा है, ये मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है ना, इसके पास मेरे लैपटॉप का एक्सेस होना चाहिए। जो काम मैं मैन्युअली कर रहा होता हूँ वो काम ये ऑटोमेटिकली करे। तो हम सिर्फ चेक करेंगे दो चीज़ें, एक तो ये कि क्या ये मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है, दूसरी चीज़ कि क्या ये इंटरनेट सर्च कर सकता है, सही है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर भी जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं इस बुक के अंदर कि आप लोग जो है ना वो इसको चेक कर लें कि क्या एआई जो है ना वो काम कर सकता है या नहीं। तो ये पहला जो प्रॉम्प्ट है वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट कैन यू हेल्प मी विद। एक तो ये, दूसरा ये कि लिस्ट द 5 लार्जेस्ट फाइल्स इन माय होम डायरेक्टरी। हम इसको यही जो है ना वो प्रॉम्प्ट देते हैं। मैंने इसको यही प्रॉम्प्ट दिया है, नजर आ रहा है सबको, सही है। मैं इसको होम डायरेक्टरी नहीं देता बल्कि डाउनलोड डायरेक्टरी देता हूँ। अब पता चलेगा क्या ये मेरे डाउनलोड्स को एक्सेस कर सकता है मेरे पीसी के अंदर जाके। आई एम चेकिंग डाउनलोड्स डायरेक्टली एंड विल सॉर्ट द फाइल्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो भी वो टूल्स कॉल कर रहा होता है या चीज़ें देख रहा होता है वो सारे लॉग्स यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं बालों पर। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक डिस्क की फाइल है। डिस्क की फाइल में फोल्डर किस लिए होता है? और जो है ना वो डिस्कॉर्ड भी कनेक्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे ओवरव्यू में, तो यहाँ पर आपको आपकी सेटिंग्स दिख रही होगी, गेटवे का टोकन वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ है, ये जो मोर का ऑप्शन है ना, आपने इसको ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास आपकी एक्टिविटी होगी, ठीक है, इंस्टेंस हो गए, सेशंस होंगे जो भी नीचे दिख रहे थे, यूजेज होगी, ये ऑटोमेशंस है। मेन चीज़ है यहाँ पर आपके एजेंट, ठीक है। अब एजेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। इसमें एक है हमारे पास agents.md, सही है, नज़र आ रही है agents.md। अगर आपने शुरू में बनाते हुए छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया था, ज़्यादा चीज़ें समझाई नहीं थी, इसको अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, उसके बारे में उसको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दी थी, तो यहाँ पर आकर आप उन फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, सही है। इसका प्रॉम्प्ट भी आपको बुक में मिल जाएगा। अगर आप
TUI के थ्रू करना चाहें, लाइक टर्मिनल के थ्रू, लेकिन आप डैशबोर्ड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे की चीज़ें ब्लर दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसकी जो है ना वो फाइल देख सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके आप उसकी फाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारे पास वो सारी फाइल्स जो कि मैंने बताई वो सारी यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास उसके टूल्स हैं कि वो कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकता है। ये वो स्किल्स हैं जो कि हम इसको एक पहले से चीज़ें बना कर दे देते हैं, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या काम करेगा, किस तरह से। क्लाउड कोड आप सबने यूज़ किया है तो आप लोग स्किल से फेमिलियर होंगे ही। और अगर आपको नई स्किल्स निकालनी है तो क्लाउड हब नाम का एक जो है ना इसका प्लेटफॉर्म है, जहाँ से ये आपको सारी स्किल्स इसकी मिल रही होती हैं। आपने जस्ट इसकी कमांड्स है, जो कोई भी आप क्लिक करते हैं उस पर और ये आपको एक कमांड देगा, आपने जाकर कॉपी की और पावर शेल के अंदर रन कर दी कि वो स्किल आपके पास अपना इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास चैनल्स हैं, फिलहाल हमारे पास व्हाट्सअप कनेक्टेड है, इसके अलावा और कुछ कनेक्टेड नहीं है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब अनस की बात सुन रहे हैं, चीज़ें अच्छा, 2-3 क्वेश्चन हैं मेरे, वो ज़रूरी है। पहले मुझे ये बताएं, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि यार आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, आप सब कर सकते हैं? अब मुझे कोई ये बता सकता है कि जब एक यूज़र का मैसेज आता है पीछे बैकएंड पे चल क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट्सएप एडॉप्टर वाला हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, डेटा नॉर्मलाइज होता है। क्या कोई ये बता सकता है कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट हो रहा है, LLM के पास जाता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है? ये फ्लो क्या आप लोगों को पता है? हाँ है ना? किसको पता है, किसको नहीं पता? कौन मेरी बकवास सुनना चाहता है? सही, मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं नहीं भाई मुझे कह रहे थे कि यार बच्चों का थोड़ा हालात रखो, इनके सर के ऊपर से जा, तो मैंने बोला यार मैं पहले पूछ लूँ। ये डायग्राम है, इसको 2 मिनट के लिए ज़रा देखें। जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग देख सकें आराम से। देखिए थोड़ा बहुत शुरू करो। यस सर। स्टेप नंबर 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंजेक्शन, रिसीव एंड पार्स व्हाट्सएप। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले यूजर मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पे, सही? ये व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप पीछे हमने बताया कि हम कौन सी वेब सॉकेट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं जो कि व्हाट्सएप कंपैटिबल है। नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर टेलीग्राम होगा तो कौन सी लाइब्रेरी मैंने बताई? ग्रेविल। अगर डिस्कॉर्ड है तो discord.js। ये बात समझ आ गई? ये पर्टिकुलर SDK लाइब्रेरी डेटा प्रोवाइड करिए, देन ये सारा डेटा पार्स होके इसमें, अच्छा डेटा में है क्या क्या? मैसेज का टेक्स्ट, मीडिया अटैचमेंट्स और सेंडर्स का मेटा डेटा, सही? ये जिस कंटेनर के अंदर है उस कंटेनर का नाम क्या है? व्हाट्सएप एडेप्टर, सही? यूजर ने मैसेज भेजा, व्हाट्सएप से जाके ओपन फ्लो की बाउंड्री के अंदर गया, वहाँ पे एडॉप्टर है, एडॉप्टर मैसेज को करेगा नॉर्मलाइज। अब मैसेज आपका प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो गया। इस मैसेज को प्रोसेस करना है हाँ या ना, ये कैसे डिसाइड हो रहा है?
अगर आप लोगों ने देखा होगा जब नईम भाई यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, वहाँ पे अलाउ लेस कॉन्फ़िगर कर रहे थे, उसका मकसद क्या है? ये मेक श्योर करना कि आया इस सर्टेन यूज़र को रिस्पॉन्ड करना भी है या नहीं करना। ये बात समझ आ रही? जब इस एक्सेस कंट्रोल से वो पास हो गया, देन हमारे पास है प्रॉम्प्ट जनरेशन की चीज़। इस पर्टिकुलर स्टेप को हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट असेंबली। अब इसके अंदर ये वो सारी फाइल्स हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? अब मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। कोर फाइल्स हमारे पास यहाँ पे कितनी नजर आ रही है? 7। यूजर, आइडेंटिटी, सोल, मेमोरी, एजेंट्स, टूल्स, हार्डवेयर। अब ये तो सब आपको पता है क्योंकि मैंने सुना नहीं भाई ने पूरा समझाया है। मुझे कोई आइडेंटिटी पता है? हाँ, सही। नहीं, मैं कह रहा टूल्स और मैं हार्डवेयर पता। टूल्स पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है। मुझे आप लोगों की बात बताएं, जब आप लोगों ने एमसीपी पढ़ा था, आपने टूल्स बनाए थे सर्वर के लिए। टूल्स के अंदर नेम और डिस्क्रिप्शन ऐड करना ज़रूरी था। जब टूल्स के पास डिस्क्रिप्शन है तो tools.md का क्या काम है? जब मैं टूल कोई भी कॉल करूंगा दैट मीन्स मेरे पास उसका नेम भी है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। क्यों यहाँ पे tools.md चाहिए? बताओ भाई, क्या होगा? कौन कर रहा है? हाँ तो बताओ, काम आएगा। टूल्स की मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्या थोड़ा ब्रीफ करो। थोड़ा बहुत सही डायरेक्शन में है बट स्टिल इसको रिफाइन करना पड़ेगा। किसी और का ओपिनियन है? सोचो क्या हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अब इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेना। मुझे आप लोग ये बात बताएं, ये सारी फाइल आपने देखी वर्क स्पेस के अंदर है, ये बिलोंग किसको करती है? कौन इन फाइल्स को यूज करता है? ओपन फ्लो एजेंट यूज करता है जो उस इकोसिस्टम के अंदर है। सही है? वो एजेंट कौन सा है? कहाँ चल रहा था? व्हाट्सएप। सही है? बाय डिफॉल्ट कौन सा एजेंट बनता है हमेशा? मेन एजेंट। कहीं पर दिखा सकता हूँ कनेक्टेड नहीं। अच्छा, वर्बली बता देता हूँ फिर अभी दिखा भी दूँ। जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं ना, एजेंट आपने सेलेक्ट किया, वहाँ जाके ऊपर देखेंगे ना ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, उसमें मेन लिखा होगा। बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहला एजेंट बनता है वो कौन सा है? जो सर मेन। ये सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं किसको पॉइंट करती हैं? मेन एजेंट। इसका मतलब अगर मैं एक सेकेंडरी नया एजेंट बनाऊंगा जिसका नाम मैंने रख दिया डिस्कॉर्ड एजेंट या व्हाट्सएप एजेंट, उसके लिए ये सारी फाइल्स अलग होंगी। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक आपने एजेंट बनाया, जब पहली मरतबा आप उससे बात करेंगे वो आपसे पूछेगा हेलो हाय हु एम आई, हु आर यू। हु एम आई का क्या मतलब है? मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ मतलब आइडेंटिटी डॉट एम डी। हु आर यू? यूजर डॉट एम डी। आप कौन हो वो आप बताओगे। अब आपने एक नया एजेंट बनाया, आप जाके जब उसको फिर से प्रॉम्प्ट दोगे ना, होगा क्या? वो यही सवाल करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर, वर्क स्पेस के अंदर आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। वो फोल्डर उस नए एजेंट का नाम होगा, उसके अंदर ये सारी फाइल्स होंगी। ये बात समझ आ रही? अब हमने ये डिस्टिंक्शन समझ ली कि यार अगर मल्टीपल एजेंट्स हैं तो हर एजेंट के पास ये सारी 7 फाइल्स होंगी अलग से, और मेन एजेंट डिफॉल्ट एजेंट है जिसके पास वर्क स्पेस के फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स होंगी। ये बात क्लियर है? क्लियर है? नहीं ये तो बता दो, हम इसको चेक करो।
वर्क स्पेस का फोल्डर नजर आ रहा है, उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं? 7-8 फाइल्स हैं। ये जो एमडी वाली जितनी भी फाइल्स हैं किसको पॉइंट कर रही है? मेन एजेंट को। नहीं भाई, इसी के अंदर एक जरा फोल्डर बनाइएगा। नहीं, हाँ, वर्क स्पेस पे क्लिक करें, फोल्डर बना, हाँ, इसका नाम रखते हैं नई डैश एजेंट। अब ये सारी फाइल्स कॉपी करें और उसमें पेस्ट करें। जब आप एक नया एजेंट बनाएंगे जिसका नाम आपने रखा नई एजेंट, उसके पास ये सारी फाइल्स एज इट इज आ जाएंगी। ये बात समझ आ गई? यानी हर एजेंट का अपना वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस के अंदर मल्टीपल सोल, उसकी अपनी सोल है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, वो किस यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है उसकी अपनी आइडेंटिटी आईडी फाइल्स है, यानी सारी डिटेल्स है। ये क्लियर? अब अगला सवाल जो टूल्स वाला था, अगर टूल्स की डिस्क्रिप्शन एमसीबी के साथ है तो मुझे tool.md की ज़रूरत क्यों है? क्या हो गया? सन्नाटा। अब हम इसके लिए समझते हैं दो सिनेरियो। आपके पास एक एजेंट है जिसका नाम है वेदर एजेंट, एक एजेंट है जो आपका कोडिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल। दोनों एजेंट, अगर मेरे पास वेब सर्च वाला है फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वेदर एजेंट है, वेदर पूछने के लिए मुझे कौन सा टूल कॉल करना है? जोर से। वेब सर्च। कोडिंग एजेंट है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए कौन सा टूल कॉल करना है? वेब सर्च। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है इंटरनेट से तो मैं कौन सा टूल कॉल करूँगा? वेब सर्च। दोनों टूल कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? टूल की डिस्क्रिप्शन एमसीबी के अंदर क्या लिखी हुई होगी? बेसिकली एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है और कंटेंट लेकर आता है। कोडिंग एजेंट के अंदर टूल का यूसेज डिफरेंट है, वेदर एजेंट के अंदर टूल का यूसेज। बात समझ आ रही है कि tools.md क्यों चाहिए? भैया ना जोर से सो रहे हैं आप लोग? टूल को ऑपरेट कैसे करना है बेस्ड ऑन द एजेंट कॉन्टेक्स्ट। चलिए, अब मुझे आप लोग ये बताओ, मैंने वहां पे लिखा कि यार वेब सर्च टूल यूज नहीं करना, क्या वो चीज लागू होगी? हाँ या ना? कौन कह रहा है लागू होगी और कौन कह रहा है नहीं होगी? अगर मैं वहां पे लिखूंगा तो बाकी क्या कह रहे हैं? बात समझ आई? मैं रिपीट करता हूँ पीछे से, जहाँ पे टूल्स वाली बात कर रहे हैं। देखो, हम ओपन क्लाउड के अंदर मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं, इस बात पे सबका एग्रीमेंट है। हर एजेंट की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी टूल डिस्क्रिप्शन है, अपना यूजर डिस्क्रिप्शन है, ये बात पे सब एग्री है। एक है वेदर एजेंट, एक है कोडिंग एजेंट। वेदर एजेंट को भी वेब सर्च टूल का एक्सेस चाहिए, बट उसका यूज केस डिफरेंट है। उसको वेदर एपीआई कॉल करनी है या वेदर का डेटा लेकर आना, जो ऑपरेशन है वो किस टूल के जरिए हो रहा है? वेब सर्च टूल के जरिए, लेकिन ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ऐसा है ना? तो उसके अंदर tools.md के अंदर डेटा डिफरेंट होगा या नहीं? अगर कोडिंग एजेंट है और मैं उसका वेब सर्च टूल यूज कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस कोडिंग एजेंट के लिए वेदर गेट करना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, या गिटहब की कोई पीआर रिव्यू करना है, या गिटहब की कोई एसटीडी देखना है, ऐसा है या नहीं है? दोनों की टूल्स डिस्क्रिप्शन डिफरेंट हो गई। अब मैंने आपसे ये पूछा कि मैं ये कह रहा हूँ एक एजेंट ऐसा है जिसमें मुझे कहना है कि फला टूल यूज मत करो, क्या मैं उसे tools.md का पार्ट बनाऊंगा? हाँ या ना? कौन कह रहा है हाँ और कौन कह रहा नहीं? अब यहाँ पे दूसरा मसला है और आपको टेक्निकली सोचा है। सबसे बड़ा मसला एलएलएम के साथ क्या है? कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड है। मसला क्या होता है, जब आप एक सेशन कंटिन्यूस चला रहे हैं, पिछली इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, अगली इंफॉर्मेशन आती है, ऑटो कॉम्पैक्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली समराइज होता है। कभी चेक किया? क्यों होता है? क्योंकि विंडो लिमिटेड है, एक वक्त में सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एलएलएम को पास की जा सकती है। इस बात पे सबका एग्रीमेंट है? अगर मुझे ये बताओ, टूल्स डिस्क्रिप्शन शुरू में पास होगी सेशन के, कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग होगा, टूल डिस्क्रिप्शन प्रोबेबली मिस हो सकती है। अगर मिस हो गई तो वो टूल एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एलएलएम को तो नहीं पता। इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एमनेसिया।
थोड़ा सा मुश्किल गाढ़ा लफ्ज़ है, बट आप चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बड़ा होता है, श्रिंक होता है, देयर इज अ चांस कि टूल्स की डिस्क्रिप्शन मिस हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। अब इसका मतलब ये कि अगर टूल्स की इंफॉर्मेशन मिस हो गई, दैट मीन्स अगर किसी को उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है, वो एमसीपी के थ्रू या कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्ट करेगा, एजेंट वो टूल एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाइल डिलीशन का टूल बनाया, मैंने प्रॉम्प्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, टूल्स की डिस्क्रिप्शन में लिखा, यार खबरदार ये टूल इस्तेमाल मत करना, मेरी फाइल्स मत उड़ाओ, सही है। थोड़ी देर बाद ये हुआ, एलएलएम भूल गया, किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन दी, वो फाइल उड़ा देगा, ऐसा है या नहीं है? इसका मतलब मुझे एक एडिशनल चेक चाहिए, मुझे सिक्योरिटी प्रॉपर्ली हैंडल करनी है। ये जो ओपन फ्लो में सिक्योरिटी फ्लॉज की बात करते हैं ना, वो ये कि इम्प्लीमेंटेशन हमें इस तरीके से करना है कि हम जगह जगह पे कंट्रोल इम्प्लीमेंट करें। अब इसका सबसे आसान है, नहीं मैं ज़रा जाएंगे डैशबोर्ड को, नहीं भैया कौन सा एजेंट सेलेक्ट किया हुआ? मेल। नहीं भाई टूल्स पे जरा क्लिक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा थोड़ा सा, करंट प्रीसेट यानी जो सॉर्ट ऑफ जो टूल एक्सेस सेट हुआ उसका नाम क्या है? कोडिंग। अगर नहीं भाई फाइल को जरा ओपन करेंगे, नहीं भाई फाइल को जरा एक्सपेंड करें, नीचे की फाइल आ रहा है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, एडिट का एक्सेस है, रीड का एक्सेस है। अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, इवन प्रॉम्प्ट लॉस भी हो गया, तो क्या टूल एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। ये समझ आ गया कहाँ कहाँ कंट्रोल लगा, समझ आ गई बात? चलो, तो हम शुरू कहाँ से हुए थे? हम फाइल्स पे गए, सही। टूल्स हमने डिस्कस कर दिया। एक नई फाइल थी जिसका नाम था heartbeat.md। हार्टबीट पीरियोडिक चलती है हर थोड़ी देर बाद। अगर मुझे अपने एजेंट को कोई ऐसा काम असाइन करना है जो कि पीरियोडिक सेल्फ चेक हो, एक सर्टेन टाइम के बाद उसे एग्जीक्यूट करना हो, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मेमोरी। memory.md को बताया, मेमोरी दो तरह की होती है। हाँ ऐसे है, लेकिन यहाँ पे दो तरह की है। एक वो जो एलएलएम हर प्रॉम्प्ट में या हर सेशन में यूज़ करता है, और एक वो जो है अपने पास रखता है, ऑन डिमांड यूज़ करता है। memory.md आपकी बेसिकली परसिस्टेंट मेमोरी होती है। अब उसमें होता यह है कि आप एक एजेंट से चैट करते जा रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं, ओपन फ्लो या आपका एजेंट खुद एनालाइज करेगा कि यार ये रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मेमोरी में अपने पास रख लो। ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किस में जा रही है? मेमोरी डॉट। लेकिन जो रोज के डेली बेसिस के लॉग्स बन रहे हैं, वो डेट के साथ एक मेमोरी की फाइल बनती है जो कि एलएलएम बनाकर अपने पास रखता है, उसको हमेशा यूज नहीं करता, हमेशा सेशन के कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं करता। क्यों? 50 दिन का डेटा है, अगर मैं पास करूँगा तो कॉन्टेक्स्ट में तो फुल हो जाएगी, सिर्फ हाई लेवल इन्फॉर्मेशन पास होगी। ये बात समझ आ गई? हाई लेवल इन्फॉर्मेशन memory.md, डिटेल डेटा, लॉग, एग्जीक्यूशन, टूल कॉल, वो सब किसमें जा रहा है? डेटेड डैश मेमोरी करके एक एमडी की फाइल बनती है। अब ये कब ट्रिगर हो रही है? फॉर एग्जाम्पल आप एलएलएम से चैट करें और आपने रेफरेंस दिया कि यार हमने पिछले किसी दिन में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन की थी। अब वो क्या करेगा? वो एक memory.get, memory.set का एक कोई टूल है, वो कॉल करेगा, उसके थ्रू वो उन पर्टिकुलर डेट्स को स्कैन करके वहाँ से डेटा फिर रीड करके लेकर आएगा। बाय डिफॉल्ट सेशन में इंजेक्शन डेटा की नहीं होती। ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ओके, अब हम फिर उस पर्टिकुलर डायग्राम पर पढ़ेंगे। अब हम किस पॉइंट पे थे? कॉन्टेक्स्ट असेंबली, जिसको पढ़ते पढ़ते हमने फिर फाइल्स पढ़ी, फाइल्स के अंदर टूल्स पढ़ा, टूल्स के बाद मेमोरी पढ़ी, ये सारी चीज़ें पढ़ी, वो समझ आ गया, एक्सपेक्ट करा मॉड्यूल। अब हम बात ये कर रहे थे कि यार व्हाट्सएप के पास जो मैसेज जा रहा है उसका फ्लो क्या है। देखो हुआ क्या है कि एक्सेस कंट्रोल से पास होने के बाद यहाँ पे आपका है रीजन रन टाइम, ठीक है। ये लोड सेशन क्या कर रहा है? ये जो यूज़र का सेशन है ना वो लोड कर रहा है, ठीक है।
एंड देन असेंबल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट जो LLM के पास जाएगा उसको असेंबल करना है। असेंबल करने में आप देखो कौन कौन सी फाइल्स हैं, एजेंट्स, सोर्स, टूल्स, इंजेक्ट, रेलेवेंट स्किल, मेमोरी सर्च। मेमोरी सर्च वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, हिस्टोरिकल अगर कोई डेटा चाहिए। इन सबको यूज करते हुए क्या बनेगा, वो प्रॉम्प्ट जो कि LLM को देना है, ठीक है, यानी मॉडल इन्वोकेशन, मॉडल को कॉल करेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्ट रेलेवेंट स्किल्स, क्या स्किल की सारी डिटेल्स पास हो रही है? क्या पास हो रहा है? नेम, डिस्क्रिप्शन, हाई लेवल मैटर डेटा, सही है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये प्रॉम्प्ट बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, मॉडल प्रोवाइडर। मॉडल प्रोवाइडर या तो रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स आएगा, वापस ये रिस्पॉन्स किसके पास जाएगा, इसको मैं थोड़ी हटा दूँ, सोच के बताओ किसके पास जाएगा, डायरेक्ट यूजर के पास, किसके पास जाएगा, एजेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर जवाब फाइनल है, फिर नहीं, मैंने कहा हाय, एजेंट ने कहा हेलो, एजेंट के पास जाके क्या करेगा, बताओ किसके पास जाएगा? अगर एजेंट के पास फॉर एग्जांपल नहीं जाएगा तो क्या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा? तो फिर बीच में लेयर क्या है, सोच सकते एग्जैक्टली यार, जब डेटा आया नॉर्मलाइज हुआ, ओपन क्लॉ को सपोर्ट करने लगे, जब वापस आएगा तो किसको सपोर्ट करना है, व्हाट्सएप को। तो जिस तरीके से डेटा आया था नॉर्मलाइज हुआ, ओपन क्लॉ ताकि समझ सके, जब वापस ओपन क्लॉ वाला डेटा स्ट्रक्चर निकल गया उसको नॉर्मलाइज इसमें करना है व्हाट्सएप कॉम्पैटिबल फॉर्म, सही। ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप एडॉप्टर, और फिर इसका रिस्पॉन्स है जो कि यूजर के पास आ रहा है। बीच में एक लेयर है टूल एग्जीक्यूशन। मॉडल को जब कॉल करेंगे, जब हाई कह रहे हैं तो हेलो आ गया, जब कह रहे हैं गेट वेदर या व्हाट्स दी करंट वेदर इन कराची, अब इसमें मॉडल बेसिकली रिस्पॉन्स देगा कि भाई टूल कॉल करना है, टूल का नाम है वेब सर्च। अब क्या होगा, जो एजेंट रन टाइम चल रहा है, जो लूप चल रहा है, वो इंटरप्ट करेगा, टूल कॉल करेगा, टूल कॉल करने के बाद उसका रिस्पॉन्स देगा, फिर अब किसको भेजेगा, मॉडल प्रोवाइडर को। ये सारा एजेंट एसडीके में आपने देखा, ऐसा है या नहीं? जब वो प्रोसेस होगा उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स किसके पास जा रहा है, एडॉप्टर के पास, एडॉप्टर से फिर किसके पास, यूजर के पास। ये बात समझ आ रही है क्या? वो बस अब डिस्कॉर्ड करते हैं या नहीं करते? डिस्कॉर्ड, अच्छा, डिस्कॉर्ड वैसे इंस्ट्रक्शंस बुक के अंदर लिखी हुई है। अच्छा, इस किताब के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसको 15 मिनट 20 मिनट है हमारे पास, हम इसको हैंड्स ऑन कर लेते हैं। अब नई भाई ने डिस्कॉर्ड पे एक अकाउंट बनाया है, सही, उनका मेन एजेंट है, उनके पास व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड है, हमें एक और चैनल इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला स्टेप, हम सर्वर क्रिएट करेंगे। नहीं में ज़रा डिस्कॉर्ड पे जाइएगा और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्लस का आइकन होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे आ रहा है क्रिएट सर्वर। इसमें आपने अपने लिए बनाना है, नहीं भाई क्रिएट माई ओन, पहला वाला फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स, और इसका नाम होगा बस ये नाम है। ये सर्वर बन गया। एक और चीज़ हमें करनी है, वो क्या है, अपने डिस्कॉर्ड अकाउंट में डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है। नहीं भाई नीचे सेटिंग का आइकन क्लिक कीजिए एंड लेफ्ट साइड स्क्रॉल डाउन, सबसे आखिर में डेवलपर्स, इसमें ये ऑप्शन ऑन है, ठीक है, बस ये क्लोज कर दीजिए। इससे अभी देखते हैं क्या होगा। अब नहीं भाई आप गूगल पर सर्च करें डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल, क्लिक करें, एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करें, इसका नाम बताएं आप, नई असिस्टेंट में नहीं किया, सही है, बाय क्लिकिंग हो गया क्रिएट। एक नई एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे नहीं गई बॉट, बॉट पे क्लिक कीजिएगा, बॉट
एक मिनट, ये रीसेट टोकन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, यस होल्ड, इसको अगर आप छोड़ा कॉपी कर लो इसको। ये टोकन जब हम बेसिकली अपना चैनल ऐड करेंगे ये टोकन पास करना होगा, सही है? यहीं पे कॉपी करना, कॉपी करके किसी नोट पैड वगैरह पर रखना, कहीं रखना इसको नोट पैड। ठीक है, वापस आ जाओ। अच्छा, नीचे यहाँ पे ना 3-4 परमिशंस हैं, वो ऑन करनी है। कहीं पे ये तीनों जो है नीचे ये वाला, ये वाला, तीनों ऑन कर दें और उसको सेव चेंजेस कर दें। ओके, ये हमारा बॉट बन गया। अगर मैं इसे ऐड करूँगा, अब मैं अगर डायरेक्ट बॉट से कम्युनिकेशन करूँगा बेसिकली तो मेरा एजेंट जवाब देगा। अगर मैं इसे ओपन क्लॉ पे कॉन्फ़िगर करूँ, इसको ट्राई करूँगा, नहीं मैं ज़रा ओपन क्लॉ की टर्मिनल खोलिए, कमांड भेज रहा हूँ, इसको यूज़ करें। और टर्मिनल पे आपको काम है, प्रेस कर लेंगे, डायरेक्ट प्रेस करें, हाँ प्रेस करें। ये टोकन वगैरह आप लोगों को समझना है क्यों ज़रूरी था ऐड करना। किसी भी एप्लीकेशन को अगर एक्सेस देना है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसका मेथड है, सही? जैसे हम API की यूज़ करते हैं वैसे बॉट को ओपन फ्लो के साथ कनेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म चाहिए। वो किसके थ्रू आया? टोकन, ऑब्वियस। क्या हो गया भाई? बिल्ली को पकड़ रहा हूँ यार। मैं गेटवे रीस्टार्ट करें, प्लगइन इंस्टॉल हो गया, गेटवे रीस्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे पढ़ाई करें बात करें किसको शुरू होगी ये ऐड ऑप्शन है अच्छा अच्छा नहीं अच्छा एक चीज़ है हमने बॉट तो जनरेट कर दिया बट बॉट को हम मैसेज कैसे करें सही तो मैंने वो स्टेप मिस कर दिया था मैंने मुझे लगा डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं लेकिन उसको देख लो नहीं भाई एक आपने काम करना है आपने वापस जाना है माई ऐप्स में ठीक है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दो बहुत का एक ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिएगा यही नाम है। नीचे स्क्रॉल डाउन करें और नीचे यहाँ पे और क्लिक करें यही है। और नीचे है यहाँ पे मैसेजेस लगा के परमिशन सेलेक्ट करें सेंड मैसेज फिर मैसेज और फिर 3-4 मिनट मेरे में ठीक है नीचे आ गए ये जरा कॉपी करें यहाँ आ जाओ इसको करो पेस्ट करो यार आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना मैं जरा स्किप कर रहा हूँ जल्दी उनका नाम पता है? एंटर करो उनके चैनल पर पता नहीं आदमी ग्रुप में आते हैं देख लो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस बुक के उस पेज पे लिखे हैं ठीक नहीं मैं ऑथराइज करना है नीचे जाकर आप एडमिन है? हाँ नहीं। ओके ऑथराइज ये जो हाँ संडे यहाँ पे हमने वो वर्ड नेम सर्वर यानी नेम यूजर सर्वर में ऐड कर दिया डिस्कॉर्ड की इवनिंग में पढ़ने लेडीज अब नहीं भाई जाके पेज रिफ्रेश करेंगे नहीं भाई पेज रिफ्रेश कीजिएगा डिस्कॉर्ड है ना उसको मैं ऐड ही नहीं कर ये आप हवा में ग्रुप बनाया ना संडे इवनिंग का उसमें सब डालते हैं वीडियोस तो जो एक मैसेज करें नहीं भाई अपने असिस्टेंट को एट द रेट इस पर क्लिक करें मैसेज में हमारा क्या कह रहे आप ग्रुप में हैं ना? हाँ इसको जरा टाइप करके हाई करें 034 और इस पे जरा क्लिक करें इसके लिए पे क्लिक करें हाँ 63 इसको डायरेक्ट मैसेज करें डीएम करें मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा 4040 हाँ यहाँ पे टाइप करें डबल वन हेलो हाँ चलो नाम क्या है आपका? ताहिरा सेंड कर देना मुझे मैं आपको मैसेज करूँगी तो आप मुझे ऐड के बाद ये वाला ग्रुप है वो जो आपके नहीं दूसरा नहीं आप भी एडमिन जिसमें ये वो लोगों ग्रुप बने ऑफ हुए हैं अच्छा ना गवर्नमेंट जब आप पहली मरतबा मैसेज करेंगे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको कमांड मिलेगी पेयरिंग कोड के साथ ये क्यों है वो अलाउलेस वाले जो काम व्हाट्सएप पे किया था ना कि यार मेल की तरफ से मैसेज आ रहा है तो इस पर रिस्पॉन्ड करना ये वो पॉलिसी वाला है इसको जरा कॉपी करें बीच में हाँ नहीं भाई और प्लीज बताइए आप ऐसा कुछ लोगों वीट पे रिस्टार्ट ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन ऐसा ही है अब जूम कर इसमें सर भी ऐड है सारे नहीं पता डिस्कॉर्ड में जो है इसको जरा नहीं हाई करिए व्हाट्सएप में सर अमीन ने बनाया ना मैं पता नहीं मैं आपको मैसेज करूँगी आप मैसेज करना फिर मैं देख इसलिए लिंक ऑफलाइन शेयर आया करूँ वीट पे रिस्टार्ट करना हाँ कोई भी मसला है कुछ भी अगर फंस रहा है तो हमें क्या करना है सिंपल गेट पे रीस्टार्ट चलो मैं जा रही हूँ और दूसरी एक और नाम कॉल आवेगा वाला पे अभी तुम बोल रहे हो कभी आ इधर तो आना बन गया देखते हैं क्या होगा हाँ बॉक्स करें अच्छा एक और काम कर सकते हैं सेशन को जरा चेंज करना कभी भी नहीं से न्यू सेशन में इसमें डिस्काउंट वाला है चेक करें थोड़ा सा जूम आउट करें चीज़ को हाँ डीएम कर दिया इसको रिफ्रेश करें वापस वहाँ से मैसेज करें वो ऑनलाइन तो आ रहा है एजेंट हो हाँ अच्छा
चलिए, कितनी देर में क्या नहीं भाई? 10 मिनट तो मुश्किल है। इसमें मसला तो होगा क्योंकि हवा में किया है, लेकिन आपके पास वीडियो, आप लोग रिकॉर्ड करके इसको देख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी तो नहीं, क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं होगा। अच्छा भाई, अभी हमने डिस्कॉर्ड कनेक्ट किया है, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं किया है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। आसान तरीके कार है, हमारे पास जो बुक है वहाँ पर जो है ना वो 3 चैनल्स की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। एक हमारे पास व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें बनाई गई है कि आप उसको अकाउंट बनाओगे, ओपन करोगे, क्रिएट माई अकाउंट, जो स्टेप से हमने किए हैं वही स्टेप यहाँ पर टोटली लिखे हुए हैं। अब आपको अगर वहाँ से कनेक्ट करना है तो डिस्कॉर्ड का कोई नंबर तो है नहीं कि उस नंबर को ऐड करना यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको जो है ना उसको टोकन चाहिए। तो टोकन जो है ना वो इसके पोर्टल से बाहर आता है, आप पोर्टल से यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने तो उसको अकाउंट बनाया वहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे तो पोर्टल ऑलरेडी जो है वो आपके पास होगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली जो है ना वो बोर्ड क्रिएट करना है। बोर्ड क्रिएट करने के बाद उसका जो है ना वो एक टोकन क्रिएट करना है। वो टोकन निकाल के आपने सेम कमांड के साथ पेस्ट कर देना है। और कमांड ऐसे ही सिंपल सारी की सारी यहाँ पर बुक्स के अंदर वो लिखी हुई है। देन आप लोगों ने उसको परमिशन दे दी कि आप मैसेजेस कर सकते हैं, जो है ना वो फाइल सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी आप ये सारे एरर्स फिक्स कर लें, इन सारे चैनल्स को कनेक्ट कर लें और थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए इसके साथ, ताकि हम इसको आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्लासेस में भी हो सकता है बहुत एडवांस है जी।